अपने बात ही नहीं करते आप तो यार, दुश्मनी वुश्मनी हो गई तो बता दो। चलो और बताओ क्या हाल। ये क्या है, स्माइल आपने किया और नॉर्मली आपने बात करनी शुरू करी एकदम कैजुअल दोस्त की तरह, ठीक है। वोकल वहां पे 84% काम करेगा आपका, और वर्बल आपका 16% काम करेगा। जो आप बोलोगे वो सिर्फ 16%, लेकिन जैसे आप बोलोगे वो 84%। ऑलराइट, तो बिल्कुल आज से आप ध्यान दें अपने कम्युनिकेशन के ऊपर कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। राइट, लोग कहते हैं सर हमें सब कुछ आता है, पर बात करने में अगर आपकी जबान लड़खड़ाती है तो अपने जबान के ऊपर काम करें, अपनी जबान को प्रैक्टिस पे लगाएं, रोल प्ले करें, अपने अपलाइन के साथ प्रेजेंटेशन की तैयारी करें कि सर मेरे साथ बात करने की प्रैक्टिस करा दो, मुझे मेरे को बात करने में डर लगता है, मुझसे प्रैक्टिस करनी है मुझे आज से। ठीक है, अपने क्रॉस लाइन के साथ करें, अपने अपने भाई के साथ करें, बहन के साथ करें, पापा के साथ करें, मम्मी के साथ करें, चाचा को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, उनके साथ प्रैक्टिस करो। यू नीड टू प्रैक्टिस। ऑलराइट, आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपनी, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर आपके बात करने के, अगर आपकी कम्युनिकेशन की शक्ति जबरदस्त नहीं है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते आपके दिमाग के बीच में। देखिए एक बात मैं बताता हूं, आप जो सामने वाले को देना चाहता हो, जो भी आप देना चाहते हो सकता है आप अच्छी सेहत देना चाहते हो सकता है आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, सामने वाला पैसा कमा ले। वो सुबह से लेकर रात तक इसी चीज के ऊपर मेहनत कर रहा है कि भाई कहीं से वो अच्छा पैसा कमा ले, कहीं से उसके अंदर अमीरी आ जाए। राइट, आप वही दे रहे हो जो उसको चाहिए, पर फिर भी वो आपसे नहीं ले रहा। क्या रीजन है भाई? रीजन ये है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। आपके दो कानों के बीच में ये जो दिमाग है, इस दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही हैं, वो चीजें आप एज इट इज सामने वाले में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। यही मेन कारण है, इस वजह से सामने वाला नहीं कर रहा है। तो कम्युनिकेशन को बेटर करें, अपना विजुअल, वोकल और वर्बल पे ध्यान दें, आप बहुत बढ़िया तरीके से सेल्स कर पाओगे। अब आ जाते हैं 12वें तरीके पे। ओ हो, ये जबरदस्त तरीका है भाई। लेट द वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर अस फॉर द लॉन्ग रन। सर आज ही टेक कह रहे हैं, नहीं कर सकते ना, नो रिपीट टेलीकास्ट, नो रिपीट टेलीकास्ट। टिक के देखो, नो रिपीट टेलीकास्ट। ऑलराइट, मेक इट देयर आइडिया। होता क्या है, सामने वाला इंसान कई बार हमें मना इसलिए करता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई तू जिंदगी में ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहता, तू जिंदगी में 40,000 रुपए कमा रहा है या 15,000 रुपए कमा रहा है, तेरे को लगता है कि जिंदगी में इतने से काम चल जाएगा। अब जस्ट बिकॉज हम ये बात बोल रहे हैं तो सामने वाला वहां पर रेजिस्ट करता है। सामने वाला कहता है कि भाई जैसे आप बोलोगे ना 15,000 रुपए में तेरी जिंदगी चल जाएगी, अरे भाई चल जाएगी, तू मेरी टेंशन मत ले, तू अपनी देख, मैं चला लूंगा। क्योंकि वो उनका आइडिया नहीं है, वो आपका आइडिया है। आपने ये बात बोली, अगर आप इसी चीज को, टेबल को घुमा दो और यही बात उसके मुंह से निकलवा दो, तो काम आराम से चल जाएगा, इजीली वो बंदा कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर यही बात आपने उसके मुंह से निकलवा दिया तो काम हो जाएगा। तो क्या करना है, आप ना कुछ क्वेश्चंस पूछो ताकि वो ही ये बात बोले जो बात आप बोल रहे हो। अगर आपको ये बताना है ना कि भाई इस बेरोजगारी बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है, आपको एक नया सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम देखना चाहिए, अगर ये बातें आप ना बोलो, सामने वाले से बुलवा दो, तो कैसा रहेगा? जबरदस्त। तो आपको कुछ सवाल पूछने हैं, अगर वो सवाल आपने पूछा तो सामने वाला वही बात बोलेगा जो आप उससे बुलवाना चाहते हो। जैसे कि 5 जादुई सवाल है, यहां पे आप लिख लीजिए कहीं पे। पहला सवाल है कि सामने वाले से पूछो, प्रोस्पेक्ट के साथ जब आप बैठे हुए हो या कॉल पे बात हो रही है, कि क्या आपको पता है कि लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं? डू यू नो कि व्हाई पीपल डू ऑनलाइन बिजनेस? दो जवाब है, या तो वो बोलेगा हाँ मुझे पता है, या बोलेगा ना मुझे नहीं पता। अगर वो बोलता है हाँ मुझे पता है, तो आप पूछो कि हाँ क्या क्या रीजन है बताइए जरा। तो वो 2-3 रीजन बताएगा कि लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, लोग इसलिए करते हैं, लोग उसलिए करते हैं, 2-3 रीजन बताएगा। फिर आप उससे पूछ सकते हो कि और कोई रीजन? बोलेगा नहीं नहीं बस इतना ही, आप बताओ बाकी। ठीक है, और अगर उसने ये बोला कि नहीं मुझे नहीं पता, पहला क्या हो सकता है, हाँ मुझे पता है, फिर आपने उससे पूछ लिया कि भाई बता दो, 2-3 रीजंस बता दो, तो वो 2-3 रीजंस बताएगा, उसके बाद बोलेगा कि नहीं इससे आगे मुझे नहीं पता, इसके आगे आप बता दो। और या फिर वो बोल सकता है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो वो डायरेक्टली बोल सकता है आपको कि आप बता दो। तो आप वहां पे बताओ 2-3 रीजंस। कि स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं क्योंकि वो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि लाइफ में घर वालों से पैसा लेना अच्छा नहीं लगता, तो लोग इसलिए करते हैं ताकि वो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाए। बहुत सारे जॉब वाले लोग इसलिए करते हैं ताकि वो जॉब के साथ साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि 9 to 5 के अंदर आपको बताइए लॉकडाउन कभी लगा कभी हटा, कभी लगा कभी हटा, लोगों की जॉब लगी हटी, तो इस वजह से लोग परेशान हो गए, 9 to 5 में ट्रैप्ड फील करते हैं, इसलिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए जॉब वाले लोग करते हैं। बिजनेस वाले लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका बहुत सारा पूंजी, बहुत सारा पैसा एक जगह पे फंसा पड़ा होता है और वो चाहते हैं कि साइड से भी एक अलग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए।
बिकॉज वॉरेन बफे ने ये बात बोली है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इस वजह से जॉब बिजनेस वाले लोग भी करते हैं। अब मुझे ये बताओ, दूसरा सवाल उससे पूछो कि सर बहुत सारे लोग अलग अलग कारणों से करते हैं, आप अगर हमारे बिजनेस को करोगे तो आपका रीजन क्या रहेगा? क्या पूछा आपने कि अगर आप हमारे बिजनेस को करोगे तो आपका रीजन क्या रहेगा? तो सामने वाला इंसान या तो अपना रीजन पुट करेगा कि हाँ मैं अगर करूंगा तो मेरा ये रीजन ये होने वाला है, या फिर अगर वो बोले कि नहीं यार मुझे तो नहीं समझ आ रहा मैं क्यों करूंगा, तो आप ना उसको कोई ऑप्शन कुछ दे दो, यही 2-3 ऑप्शन दे दो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लो। अगर मान लो आपको एक ऑप्शन चूज करना ही पड़े तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तो सामने वाला ये चूज करेगा कि यार मैं इसलिए करना चाहता हूं कि मैं भी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट कर पाऊं। ठीक है, अब उससे पूछो व्हाई डिड यू चूज दिस ऑप्शन, आपने यही वाला ऑप्शन क्यों चूज किया? वैसे हम क्यों कर रहे हैं पता है? हम उसके प्रॉब्लम को और बड़ा कर रहे हैं, और बड़ा कर रहे हैं। हमने उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अब उसकी प्रॉब्लम को उसकी आंखों के सामने बड़ा करना है। देखो एक बात बताता हूं, दुनिया में सबको पता है कि भाई पॉल्यूशन है बाहर, दुनिया में सबको पता है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है, दुनिया में सबको पता है हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। बट जब आप ध्यान दिलाओगे ना कि देखो आपके फेफड़े के अंदर कितना ज्यादा जहर जा रहा है, कितना धुआं जा रहा है, तो इंसान के अंदर वो डर पैदा होना शुरू होता है। लोगों के आसपास ही सब कुछ जहरीला है, बट जब आप बताओगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जब ध्यान लेके जाओगे फोकस, तो वो चीज बड़ी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सामने वाले की प्रॉब्लम पहले तो पकड़नी है और उस प्रॉब्लम के ऊपर उसका ध्यान लेके जाना है, उस प्रॉब्लम को उसको बड़ा करके दिखाना है। मैग्नीफाई द प्रॉब्लम, क्या मैग्नीफाई द प्रॉब्लम, ऐसा लिख लो कहीं पे, मैग्नीफाई द प्रॉब्लम। आपको उसके प्रॉब्लम को उसकी आंखों के सामने बड़ा करना है और उसको उसका नुकसान दिखाना है, शो द लॉस। राइट, यहां पे देख सकते हो आप, शो द लॉस। मैंने क्या पूछा कि व्हाई डिड यू चूज दिस ऑप्शन, आपने यही वाला ऑप्शन क्यों चूज किया? सामने वाला बताएगा कि यार क्या बताऊं, बहुत टाइम से पापा काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड बहुत टाइम से मैंने देखा है कि मतलब एक इंसान कब तक ही संभालेगा फैमिली को। तो उसकी जो नीड है वो आपको पता लग रही है, और आप जेन्युइनली, अगर आपका इंटेंशन ये है कि मैं तो बस बेवकूफ बनाऊंगा इसको, फिर तो देखो आप थोड़े टाइम पैसा कमा लोगे, जिंदगी में बहुत झक मारोगे आप फिर बाद में। लेकिन आपका जेन्युइन इंटेंशन है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूं, मैं इसकी हेल्प कर दूंगा, तो आप समझ लो कि सामने वाले में वाइब ट्रांसफर हो जाएगी, वो इंसान आपकी बात सुनेगा और आपके साथ आगे काम भी करेगा। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपका मन करे तो पूछो, नहीं मन करे तो मत पूछो। इसको पूछने से क्या होगा, सामने वाला और थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा, और थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाई इज इट दिस मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके बाद पूछ सकते हो आपके पास इस चीज को अचीव करने के लिए और क्या क्या ऑप्शन है। जो आपने बोला कि मुझे एज अ स्टूडेंट, ठीक है, अपने फादर की हेल्प करनी है, ठीक है, तो आपको ये चीज अचीव करने के लिए कितना पैसा कमाना है, वैसे ये पूछ सकते हो बीच में। उसने बताया मेरे को 40,000 रुपए महीना कमाना है, मेरे को 30,000 रुपए भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, पार्ट टाइम में आ जाए तो। आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है इसको अचीव करने के लिए? या तो वो 2-3 ऑप्शन देगा और आपको भी बताऊंगे ये सारे के सारे ऑप्शन वेग है, मतलब हवा में बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको रियलाइज कराना है, करा भी सकते हो। और नहीं तो वहां पे आप बोल सकते हो कि कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बता दूं जिससे आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाए। मैंने क्या किया, मैंने उसका आइडिया बना के उसको पिच किया। मैंने अपना आइडिया नहीं थोपा कि तुम्हें इतना पैसा कमाना चाहिए, मैंने उसी के मुंह से निकलवाया। आप उसी के मुंह से निकलवाओगे कि क्या चाहिए उसको, और उसके बाद उसको बोलो कि कैसा रहेगा अगर तेरे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दे दूं। तेरे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर मैं किसी से तेरी बात करा दूं जो तेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे, तो कैसा रहेगा तेरे लिए। उसके बाद अपने अपलाइन से बात करो, अपने अपलाइन की बात करा दो उनसे। बात समझ गए? तो ये 5 जादुई सवाल है जिसे सामने वाले के मुंह से आप निकलवा सकते हो कि उसको क्या चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी 13वें। मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? थोड़ी बात कर लेते हैं अब, काफी टाइम से बोल रहा हूं, अब थोड़ी बात करेंगे हम। कितने लोगों को मजा आ रहा है? टाइप मी टाइप करो जरा चैट बॉक्स के अंदर। और जितने लोग नए आए हुए हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक कर दें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ये वाली स्ट्रैटेजी बड़ी जबरदस्त है यार, लेकिन इस स्ट्रैटेजी पे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा चैटिंग हो जाए। बता दो कितने लोगों को मजा आ रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मेक देम फील द लॉस विद प्रॉपर मैथमेटिक्स। अगर आपको सामने वाले को प्रॉपरली फील करवाना है तो उसको मैथ्स के अंदर सोच के बताओ, उसका मैथ्स कैलकुलेट करके बताओ। कैसे? उसको आपको पूरा ना गेम बताना पड़ेगा कि भाई देख कितना पैसा तू लगाएगा हमारे पास। आप यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट 20,000 रुपए का है, 15,000 रुपए का, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी कंपनी के अंदर पहला लेवल क्वालिफाई होता है, अपनी अपनी कंपनी के हिसाब से देख लो, 11,000 का हो सकता है, 6,000 का हो सकता है, 30,000 का हो सकता है, 35,000 का हो सकता है। आप उसको ना कैलकुलेट करके बताओ कि भाई तू कितना लगाएगा, 35,000 रुपए। और मैंने ये चीजें बहुत बार करी है। एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर अभी तक कितना पैसा लगा दिया? लगभग 10 लाख रुपए।
ठीक है, एकदम नॉर्मली बात करते हुए, एकदम बॉन्ड क्रिएट करने के बाद ये सारी बातें करें या वेबिनार के अंदर करें कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर कितना पैसा खर्च दिया, 10 लाख रुपए खर्च दिए होंगे। अब 10 लाख रुपए खर्चने के बाद आज अगर हम जॉब लेने जाते हैं तो हमें कितने की जॉब मिलती है, 15,000 रुपए की। कितना परसेंट हो गया, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 15,000 रुपए आपको महीने का मिल रहा है, तो महीने का कितना परसेंट हो गया, लगभग 1.5%। अगर महीने का 1.5% हो रहा है तो हमें सालाना कितना परसेंट मिल गया, 1.5% हुआ। वैसे 10 लाख रुपए का 10% हुआ 1 लाख रुपए, और 10,000 रुपए 1%। ठीक है, हाँ 15,000 रुपए जो है 1.5% महीने का आ गया। अब 15,000 रुपए अगर 1.5% है तो सालाना मैंने कितना परसेंट कमाया, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 18%। तो अगर 18% ही कमा रहे हैं हम लोग, इतना पैसा तो अगर म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं हमारे घर वाले, तो वहां से भी 15-18%, 20% का रिटर्न आ जाता। समझ रहे हो, इतना अगर एक फाइनेंस वाला बंदा होता है ना, जैसे द्वारका मोड़ पे और बहुत सारे अलग अलग वो लोकल फाइनेंस वाले बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 5% का मंथली इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, अगर आपको आपकी जॉब पे 1.5% का रिटर्न मिल रहा है, तो इससे अच्छा तो घर वाले 10 लाख रुपए किसी फाइनेंसर को दे देते, वही महीने का 5% का रिटर्न दे देता। मैथ्स के अंदर कैलकुलेट करके बताओगे ना कि कितना पैसा तेरा बचेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, कितना पैसा, जैसे आप मान लो किसी हेल्थ केयर प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो, या घर के नॉर्मल जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं उसमें डील करते हो, जो नॉर्मल घर के प्रोडक्ट होते हैं, साबुन शैम्पू, इनके अंदर, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो उसको मैथमेटिक्स के अंदर। तुम्हारे घर में जो सामान आएगा कितने का आता होगा, मतलब हर किसी के घर में, हमारे घर में 1200 से लेके 1500 का महीने का सामान आ जाता है, चाहे वो टूथपेस्ट हो, शैम्पू हो, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं, मतलब फेस वॉश हो, बहुत सारी चीजें होती है, मैं तो लाता नहीं, मेरे को ये पता भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये 1,000 रुपए से लेके 1500 का सामान हर किसी के घर में आता है। करेक्ट है, करेक्ट है जी। अगर 1500 हम मान के चलते हैं, एक महीने का 1500 का सामान आ रहा है, 12 महीने में कितने का आया, 18,000 का आया। 18,000 में प्रॉपरली केमिकल वाला सामान मिला, और इतने के अंदर जो भी आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स देती है, इतने के अंदर तुम्हें एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तुमने इतना तो बचा लिया। ठीक है, उसके बाद जो केमिकल को यूज करने के बाद जो तुम्हें डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट में लगाना पड़ेगा, मान लो तुम्हारे टूथपेस्ट के अंदर ये है, फ्लोराइड है, जो भी चीजें हैं, उससे जो तुम्हारे दांतें खराब होंगे और डेंटिस्ट के पास जाके तुम वो करवाओगे, उसमें जो तुम्हारे घर वालों के, मतलब तुम्हारा एक बंदे पे 10,000 रुपए खर्च होगा, तो 4 बंदों पे 40,000 रुपए खर्च होगा। ठीक है, तो वो जो खर्चा होगा वो भी तुम्हारा बच गया। और उसके बाद जो तुमने बिजनेस शुरू कर लिया, और उस बिजनेस से जो अगले 1 साल के अंदर तुमने 3 लाख रुपए कमा लिया, वो अलग। मैथ्स के अंदर उसको कैलकुलेट कराओ, उसको बिल्कुल फील करा दो कि अगर मैंने, अच्छा एक चीज ये हो गई कि जो उसने कमाया, एक दूसरी चीज ये भी हो जाएगी कि जो उसकी पर्सनल अपग्रेडेशन होगी, जो भी चीजें वो सीखेगा जो उसने स्कूल के अंदर नहीं सीखा। ठीक है, तुमने स्कूल के अंदर इतना पैसा लगाया, लेकिन कभी मनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर बात हुई, कभी पैसा कमाना कैसे सीखते हैं ये सिखाया गया, कभी कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं ये सिखाया गया, कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है ये सिखाया गया। ठीक है, कभी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात हुई तुम्हारी। ठीक है, कभी अमीर कैसे बनना है इसके ऊपर बात हुई। हमने इतना पैसा लगाया, बिजनेस के ऊपर किसी ने बताया, बिजनेस पढ़ाया जाता था, बिल्कुल पढ़ाया जाता था, पर बिजनेस जो पढ़ाते थे ना, सॉरी टू से भाई, पर बिजनेस जो पढ़ाते थे वो भी कभी बिजनेस नहीं करे। उन्होंने कभी बिजनेस नहीं करा, वो टीचर्स थे, वो जॉब कर रहे थे, बिजनेस सिखा रहे थे हमें। हमने इतना पैसा लगा दिया वहां पे, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इतना कम पैसा लगाना है भाई, उस वैल्यू को गिरा दो ना। वो जो दिख रहा है उसको दिख रहा है भाई 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, उसको आप दिखाओ ना कि तूने इतना कहाँ खर्चा हुआ है। मैथ्स के अंदर कैलकुलेट कराओ, लास्ट पॉइंट को देखो, द कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग इज हायर देन बाइंग द प्रोडक्ट। अगर तुम नहीं खरीदता तो तू ज्यादा नुकसान में रहेगा मेरे भाई। उसको ये फील होना चाहिए, मैथमेटिक्स के अंदर, गणित में फील होना चाहिए कि अगर तू मेरे से नहीं खरीदता है तो तू ज्यादा नुकसान में रहने वाला है, अगर खरीद लेगा तो तेरा फायदा है। और गणित में एकदम कैलकुलेशंस के अंदर कैलकुलेट करके बताइए, गेम बदल दोगे आप। ठीक है, 13वें पॉइंट पे अब आ गए हम, 14वें पॉइंट पे। कितने लोगों को मजा आ रहा है, मजा तो आ रहा होगा, काफी टाइम से इस कंटेंट को प्रिपेयर किया है। अभी 14th पॉइंट, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मतलब फैक्ट्स टेल स्टोरीज सेल। आप अगर कहानी बताने में कामयाब नहीं हुए तो आप एक प्रोडक्ट बेचने में भी कामयाब नहीं हो पाओगे। मेरे YouTube चैनल के ऊपर स्टोरी टेलिंग बाय आशुतोष प्रतिहस टाइप करना, आप कभी भी टाइप कर लेना, आपको वीडियोस दिखेंगी। स्टोरी टेलिंग की पावर समझ जाओगे, कभी भी वीडियो देख लेना, अगर मन करे रात के 2 बजे अगर बैठ के देखोगे पहली वीडियो, तो आपको पता लग जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज। ठीक है, रात के 2 बजे अंधेरे कमरे में बैठ के कान में ईयरबड्स लगा के आप एक बार देखना, स्टोरी टेलिंग वाली मेरी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने अगर देखा होगा तो वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, क्योंकि लोग स्टोरीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लोगों को आदत है, बचपन में जब हम छोटे बच्चे थे ना, हम क्या देखते थे, हम स्टोरीज ही तो सुनते थे। हम चंपक पढ़ते थे, नन्हे सम्राट पढ़ते थे, बाल हंस पढ़ते थे, हम किताबें पढ़ते थे, स्टोरी सुनते थे, नानी दादी, मामी मम्मी,
पापा जो भी मिलते थे हमें कहानियां बताते थे, हमें कोई सीख देनी होती थी तो कहानी सुनाते थे। तुझे पता है फलाने के लड़के ने ये किया, तुझे पता है फलाने गांव में ऐसा हुआ था। मामा लोग भी हमें कहानियां सुना, हमें कहानियां सुनने की आदत है। जब हम बड़े भी होते हैं तो हमें कहानियों में ज्यादा मजा आता है। तुझे पता है उसने क्या किया, तुझे पता है इसने क्या किया, तुझे पता है उस टाइम पे कैसा हुआ था। स्टोरीज के अंदर हमें मजा आता है। स्टोरी बताओ ना, अपने प्रोस्पेक्ट को स्टोरी बताओ ना अपनी। मेक योर ओन स्टोरी इन 5 स्टेप्स। 5 स्टेप के अंदर आप अपनी कहानी बना लो। पहली, कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या कर रहा था। पहला स्टेप क्या है, इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या कर रहा था। जब मुझे इस बिजनेस, दूसरा स्टेप है, जब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता लगा तो मेरा पहला इंप्रेशन इस बिजनेस के बारे में कैसा था। मेरे दिमाग में पहला इंप्रेशन क्या आया था, मैं अपना एग्जांपल दूंगा, अभी स्टोरी अपनी बताऊंगा। ठीक है, मेरा पहला इंप्रेशन इस बिजनेस के बारे में क्या था। फिर जब मैंने इस बिजनेस को समझा, ठीक है, तो मेरा इंप्रेशन क्या हुआ, और इस बिजनेस में आने के बाद मैंने क्या अचीवमेंट्स करी। ठीक है, इसके बाद आप बता सकते हो करंटली आप कितना पैसा कमा चुके हो। अगर नहीं कमाया तो इसके ऊपर बात ही नहीं करनी। करंटली आप कितना पैसा कमा चुके हो, अगर नहीं कमाया तो बात मत करो। आप फिर अपनी टीम की अचीवमेंट बताओ, अपने अपलाइन की अचीवमेंट बताओ। इन्होंने इतना पैसा कमाया, मेरे प्लान्स बताओ कि आने वाले 6 महीने में मैं इतना इनकम करने वाला हूं। इसके बाद पांचवा, कि आपका गोल क्या है, एक्चुअली आप किस लेवल पे, अपने विजन क्या है आपका इस बिजनेस को लेके। ये 5 चीजें अगर आपने अपनी स्टोरी के अंदर बना ली, आप इमोशनली सामने वाले को कनेक्ट कर जाओगे। मेरी स्टोरी थी एक, मैं जब भी प्रोस्पेक्ट से मिलता था मैं सीधा बताता था कि भाई जब मैंने इस बिजनेस को, सबसे पहले कॉल सेंटर के अंदर जॉब करता था। मैंने 6,000 की नौकरी से शुरुआत करी थी वोडाफोन के अंदर। हफ्ते भर काम किया, उसके बाद मैंने शिफ्ट कर लिया। ठीक है, पहली सैलरी भी नहीं मिली। फिर मैंने 14,000 की जॉब करी, वो थी एक्सप्रेप के अंदर, एक कंपनी थी, टेक के ऊपर कंपनी थी। अब वहां पे मैं एक इंसान से मिला था जिन्होंने मुझे बताया कि यार इस तरह का भी कोई बिजनेस है। इस बिजनेस के बारे में मेरे को पता तो था, मेरे घर पे ये प्रोडक्ट्स भी यूज होते थे, पर मैंने कभी इस बिजनेस के बारे में ना, मतलब इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी थी मेरे को अपने अंदर ही। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने बचपन में पापा को देखा था, पापा बहुत टाइम पहले इन्होंने इस तरह के बिजनेसेस के अंदर हाथ दे दिया था, और कभी उनको सक्सेस नहीं मिली। मैंने कभी भी उनको 5,000, 10,000, 15,000 से ज्यादा की इनकम इस बिजनेस से लेते हुए नहीं देखा। तो मैं बहुत ज्यादा चिढ़ता था कि ये काम बहुत फालतू होता है, बहुत बेकार होता है। बट जब मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दिखे ना, 22-22, 23-23, 24-24 साल के लड़के जो कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमा रहे थे, तो मेरे को लगा कि शायद मुझे इस बिजनेस को एक बार समझना चाहिए। ठीक है, अब उस टाइम पे और फीलिंग के साथ अच्छे तरीके से मैं पूरी पिच बना के रट लिया था मैंने, अब तो वो दिमाग से भी निकल गया मेरे। तो फिर मैंने एक किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड के अंदर जो रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बिजनेस जो है, ये दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, अगर आपके पास कनेक्शंस नहीं है, अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हो, तो ये बिजनेस बिल्कुल आंख बंद करके कर लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर वो ये लाइन लिख रहे हैं तो मुझे इस बिजनेस में काम करना चाहिए, मुझे इसके अंदर आना चाहिए, मुझे मार्केटिंग सीखनी चाहिए। इस तरह से मैंने स्टोरी बताई, फिर मैंने बताया कि मैं अभी कितना बता कमा रहा हूं, फिर मेरे आगे के क्या प्लान्स है। इस तरीके से आप अपनी एक स्टोरी बनाओगे ना, और इसके अंदर एक लाइन ऐड कर दो कि भाई जब मेरे को पहली बार पता लगा था ना, मेरे को लगा था क्या है ये इससे आएंगे क्या लाख रुपए। ठीक है, जब आप ये लाइन ऐड कर दो तो सामने वाले को लगता है भाई ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है, बिल्कुल हमारे जैसा। स्टोरी टेलिंग, फील फेल्ट फाउंड, जो आप फील कर रहे हो वो सेम चीज मैंने भी फील करी हुई है भाई। ठीक है, बट फिर मुझे ये पता लगा, फील फेल्ट फाउंड को यूज करो यहाँ पे। ठीक है, यूज स्टोरी टेलिंग टू इंक्रीज योर टीम्स प्रोडक्टिविटी। अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हो आप। कैसे बढ़ा सकते हो भाई, अपनी टीम में अगर आपको कोई बहुत बढ़िया काम निकलवाना है किसी बंदे से, या किसी बंदे को मोटिवेट करना है, बेसिकली कोई इंसान जो बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है, आपको पता है उसके अंदर पोटेंशियल है, और आपको उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करनी है, तो आप कैसे करोगे। सामने वाले को 2 बार तारीफ कर दो, उसको बोलो कि भाई तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम जब से आए हो ना तुम जबरदस्त लेवल पे कर रहे हो। 2 बार तारीफ करी उस बंदे की, ठीक है, अलग अलग चीजों पे। उसके बाद बोल दो कि इस महीने ना इसका बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से भाग रहा है यार, पता नहीं कैसे भाग रहा है। आपने क्या बोला, 2 बार उसकी तारीफ करी मुंह पे, और तीसरी बार में ऐसा बोल दिया बातों बातों में कि इस महीने इसका बिजनेस, किसी तीसरे बंदे के बारे में बोलो, ठीक है, इसका बिजनेस बड़ी तेजी से भाग रहा है यार, पता नहीं कैसे। सामने वाले को स्टोरी टेलिंग वहां पे वो अपने आप बोलेगा कि अच्छा, अच्छा, अभी तो मेरी तारीफ हो रही थी, इसका बिजनेस भाग रहा है, अब दिखाता हूं मैं अगले महीने, मैं दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं। बस काम हो गया ना। अगर अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, स्टोरी टेलिंग को यूज करो भाई, अपने आप भागेगी टीम। लेकिन सामने वाले की तारीफ करनी है, और तारीफ करने के बाद किसी और का एग्जाम्पल दे दो कि भाई उसका बिजनेस पता नहीं कैसे भाग रहा है, बड़ी जबरदस्त तरीके से भाग रहा है। अब अच्छा, ठीक है। इसके बाद सक्सेस स्टोरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस। जितने लोगों के प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया, जितने लोगों को बिजनेस में फायदा मिला है, उनकी सक्सेस स्टोरीज बताइए। ठीक है, लोगों को विजुअलाइज कराइए कि आने वाले टाइम में क्या फायदा होने वाला है। जैसे मैं, अगर किसी इंसान के साथ मुझे अपनी टीम के अंदर लेके आना है, या फिर पहला लेवल क्वालिफाई कराना है, कुछ भी करना है, मुझे कोई सेल्स करनी है,
मैं उसको विजुअलाइज करा देता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में एग्जैक्टली हम किस तरीके से काम करेंगे, हमारा गेम प्लान क्या होने वाला है। हम जब, जैसे आप हमारे बिजनेस के अंदर आओगे, ठीक है, तो आपके लिए हम आपके इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ वीडियोस दूंगा मैं पिछले ट्रिप्स की। उन ट्रिप्स की वीडियोस को जब आप डालोगे और नीचे बस इतना लिखना है कि वांट टू अचीव आवर नेक्स्ट ट्रिप फॉर फ्री, जस्ट डीएम, तो आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं 70 से 80% लोग अपने आप आपको पूछेंगे। और ये पूरा डिटेल में, मैं पूरी पिच अभी नहीं बताऊंगा, पूरी पिच में बताऊंगा आपको जो हमारा 3 जुलाई को वेबिनार होने वाला है, सेमिनार होने वाला है फिजिकल, उसके अंदर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पूरी पिच उसको बताओ, उसके आंखों के आगे पूरा इमेजिन हो जाता है कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे, ओ ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे सर, चलो शुरू करें, ठीक है। एंड लास्ट चीज, इंक्लूड इमोशंस, इनके ऊपर काम करना है भाई। एक एक स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूं ना, हर एक स्ट्रैटेजी को आपको थोड़ा सीरियसली लेना है। आप बहुत बढ़िया बिजनेस करने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है आपको मजा आने वाला है। आज आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, अगर तुम ऑनेस्ट नहीं हो तुम बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, तुम बहुत ऊपर उठने के बाद भी गिर जाओगे मुंह के बल, ठीक है, मुंह के बल गिरोगे। अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी लेवल पे हो, वो एक आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो एक वॉचमैन हो, ठीक है, आपको लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत से बात करनी है, वो भी एक इंसान है। यहाँ पे इंसान ना धरती पे आने के बाद उसका औधा डिसाइड किया जाता है कि वो किस लेवल पे है। ऊपर वाला तो सबको इंसान बना के भेजता है, तो आपको इंसान भर की इज्जत करनी है। हर एक इंसान के अंदर भगवान का वास होता है, आपको ये बात पता है, ठीक है। तो आपको इंसानों की इज्जत करनी है, इज्जत से बात करनी है, तमीज से पेश आना है। आपको कभी भी किसी अपने अपने लेवल पे कोशिश करो, देखो हर एक इंसान नहीं कर पाता, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाता, कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, बट आप अपने लेवल पे कोशिश करो कि आपको कभी भी किसी के पीठ पीछे बुराई करने वाली बात अगर हो रही हो तो उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, नहीं तो ये बात ना घूम फिर के कभी ना कभी उस तक जब पहुंचेगी तो आपके बारे में बहुत गलत इमेज सामने वाले के दिमाग में जाती है। और ये अपने आदत में बिठा लो, क्योंकि ये आदतें जो होती है वो कैरेक्टर डिफाइन करती है, और जो आपका आज कैरेक्टर होगा वो ये आपका कल कैरेक्टर होने वाला है, तो ये कैरेक्टर से निकाल दो, ठीक है। आपको कभी भी रेशियल या एथनिक जोक्स, रिलीजन के ऊपर कोई जोक, कास्ट के ऊपर कोई जोक कभी भी गलती से भी क्रैक नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, क्योंकि आप एक बहुत बढ़िया बिजनेस के अंदर हो जहां पे आप पूरी, मतलब आपको ना रिलीजन, कास्ट, इन चीजों के अंदर कभी भी नहीं बांधना। आप जिसको फॉलो करते हो आप करो, ठीक है, आप उस टॉपिक के ऊपर बात ही मत करो। आपका परिवार पूरा हिंदुस्तान होना चाहिए, हर एक इंसान होना चाहिए आपका परिवार। तो आपको सबके साथ एकदम न्यूट्रल रह के रहना है, ठीक है। गलती से भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर मत घुसो, कभी कोई इंपेशन मत हो। आप जिसको फॉलो करते हो बिल्कुल इज्जत से करो, बिल्कुल तरीके से करो, बट कोई दूसरा किस चीज को फॉलो करता है उसके ऊपर आपको उंगली उठाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी रखना। एक बात और, झूठ बोल के बिजनेस के अंदर मत लाना। झूठ बोल के बिजनेस के अंदर लाओगे ना तो एक बार तो कमा लोगे, दूसरी बार भी कमा लोगे, बट जब बदनामी होगी तो इतनी बदनामी हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतनी बदनामी हो जाएगी, तुम्हें लगेगा कि एक टाइम आएगा लोग सब भूल जाएंगे, पर लोग भूलते नहीं है भाई। एक बार जब इमेज बन जाती है ना, वो ब्रांडिंग आपकी हो जाती है, वो लाइफ लॉन्ग आपके माथे पे थप्पा होता है उस चीज का, ठीक है। तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं करनी, गलती से भी नहीं करनी। ऑनेस्ट रहना है, जो है मुंह पे है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन भी रहने की जरूरत है। आप जब भी किसी से मिलते हो तो ऐसे ऐसे बाल बना के मत मिलना, इज्जतदार, ठीक है। नॉर्मल हेयर स्टाइल होना चाहिए आपका, फंकी ज्यादा ना हो। बियर्ड अगर रखनी है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं रखनी बिल्कुल क्लीन रख सकते हो, अगर है भी तो प्रॉपरली शेव, मतलब प्रॉपरली जो सेट करवाना बोलते हैं सेट करवाने। नेल्स बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, नेल इतने बड़े बड़े हैं उसके अंदर गंदगी फंसी पड़ी है, ठीक है। आप किसी को बता रहे हो भाई भाई तू 1 लाख रुपए कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा, वो आपकी उंगलियां देख रहा है, गंदगी फंसी पड़ी है, साला 1 लाख रुपए कमाने की बात कर, अच्छा है, ठीक है। तो नेल्स पे ध्यान दो, बेल्ट शूज पे ध्यान दो, दोनों सेम कलर के होने चाहिए। फॉर्मल बिजनेस वेयर, अगर अगर जब तक ना आपका नाम नहीं बन जाता तब तक फॉर्मल पहनो। नाम बन गया तो टी शर्ट में भी जाओगे सामने वाला इज्जत करेगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन जब तक नाम नहीं बनता है तब तक तो फॉर्मल कोशिश करो, क्योंकि फॉर्मल पे ट्रस्ट आता है लोगों को, ठीक है। शर्ट टक्ड इन होनी चाहिए, राउंड टी शर्ट्स पहन के कभी बिजनेस करने मत जाओ। शूज थोड़े से पॉलिश रखने हैं, ऐसा ना हो कि सॉक्स आपके फटे हो, ठीक है। पॉलिश शू है, जैसे ही टांग पे टांग चढ़ाई सामने से आपके सॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, और फटे हुए छेद दिख रहे हैं उसके अंदर से, और आप कह रहे हो अरे अरे सर बिल्कुल लाख रुपए आएंगे, ठीक है। तो वो हंसेगा आपके ऊपर, ठीक है। एंड डिसिप्लिन के अंदर और क्या क्या चीजें आती हैं, डेली लीड जनरेशन, डेली लीड जनरेशन, ध्यान रखना है इसको। एक भी दिन अगर मिस कर रहे हो तो आप समझ लो कि आप अपने फनल की ऐसी तैसी कर रहे हो, आप अपने जो आपका रूटीन है ना रूटीन को खत्म कर रहे हो। डेली लीड जनरेशन, डेली आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर, डेली व्हाट्सएप पे स्टेटस मार्केटिंग करनी है, डेली आपको क्लोजिंग करनी है, डेली आपको फॉलो अप करना है। पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा रखनी है, जैसे आज 8 बजे वेबिनार होना है,
दुनिया के किसी भी कोने में होऊंगा तो 8 बजे मेरे को आना है वेबिनार करने के लिए, ठीक है, और मैं 7:59 पे ऑनलाइन था, राइट। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डेली आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है। आप सबको मैं दिल से कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप ऑलरेडी 90% लोगों से बेटर हो। पता है आपको, इस वेबिनार के लिए 15,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है, इन टोटल 15,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है, बट अभी लाइव 6,500 लोग हमें देख रहे हैं। और आपके लिए एक बार जोरदार तालियां यार, आप कंसिस्टेंटली अपनी नॉलेज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये जो रिजल्ट देगा ना तुम्हें, आई एम टेलिंग यू, तुम संभाल नहीं पाओगे, इतना पैसा आ जाएगा। अब 17th प्रिंसिपल पे आता है, परेतो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। 80% अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने दो, सिर्फ 20% तुम बोलो, ठीक है। क्या ऐसा करोगे जिससे 80% टाइम कस्टमर बोलेगा, ये मैं अगला जो हमारा यूनिट होने वाला है, ठीक है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे नीड आइडेंटिफिकेशन में, कि मैं क्या ऐसे सवाल पूछूं जिससे सामने वाला बोलता चला जाए, बोलता चला जाए, खुल जाए, बोलता चला जाए। वो जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा चांस है कि आप इस बैटल को जीत जाओगे, सामने वाले को क्लोज कर दोगे। द पर्सन हु स्पीक्स मोर ऑफन लूजेस। जो इंसान, साइकोलॉजी में ये बात बोली गई है कि जो इंसान ज्यादा बोलता है वो सेल्स कभी भी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। मतलब अगर ज्यादा बोलोगे कन्वर्सेशन के अंदर, जब आप क्लोज कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे अगर आपने ज्यादा बोला, प्रोस्पेक्ट ने कम बोला, तो कभी भी डील डन नहीं होगी। अगर प्रोस्पेक्ट ने ज्यादा बोला, आपने कम बोला, तो 100% डील डन हो ही जाएगी, राइट। तो बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि खुद बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, अरे सर आपको पता है, और प्रोस्पेक्ट कुछ बोल ही नहीं रहा, वो बोर हो रहा है बेचारा, ठीक है, और ये बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, इसको लग रहा है आज तो ये इसने सारी बातें सुन ली, सब समझ गया, आज तो ये पक्का ज्वाइन करेगा। भाई वहीं पे गेम खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। डू एक्टिव एंड डीप लिसनिंग एंड नोटिस द बॉडी लैंग्वेज। सामने वाले की बात को सुनो, गंभीरता से सुनो, गहराई से सुनो, नोटिस करो उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके वॉइस टोन को, उसके वॉइस मॉड्यूलेशन को, उसकी आवाज में क्या है वो चीज नोटिस करो, उसके टेंशन को पकड़ो, उसके एक्साइटमेंट को पकड़ो, उसके डर को पकड़ो, और पकड़ने के बाद आप उसी तरीके से अपनी बात को आगे, कन्वर्सेशन रोलिंग जिसको बोलते हैं, वो वही करो जो सामने वाला सुनना चाहता है। बात समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। परेतो प्रिंसिपल आपने समझ लिया। मेक इट अबाउट योरसेल्फ, मेक इट अबाउट देम, आई एम सॉरी, मेक इट अबाउट देम, नॉट अबाउट यू और योर कंपनी। बहुत लोगों की गलती यही होती है, दिक्कत यही होती है। ये पढ़ो एक लाइन, एवरीबॉडी इज अ हीरो इन हिज ओन पिक्चर। हर किसी के दिमाग में ना एक फिल्म चल रही होती है, कुछ भी हो रहा हो, हर किसी के दिमाग में एक फिल्म चल रही होती है, उस फिल्म का हीरो वो खुद होता है। जैसे अभी भी वेबिनार चल रहा है, हम सबके दिमाग में एक पिक्चर चल रही होती है, उस पिक्चर के हीरो हम होते हैं, राइट। हमारे लिए सब कुछ, मतलब सबसे ज्यादा हम होते हैं बड़े, राइट। अब जब भी कोई इंसान बोलेगा ना कि यार मैंने पता है आपको कितनी तकलीफें झेली है, तो कई लोगों की आदत होती है, अरे तूने क्या तकलीफ झेली भाई, मैंने जो तकलीफ झेली है उसका कोई अंदाजा है तुझे? पता है वो आत्माराम तुकाराम भिड़े के बारे में आपने देखा होगा ना, अरे हमारे जमाने में, हम वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, हमारे जमाने में हुआ करता था माधवी, हमारे जमाने में। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने सेल्फ ऑब्सेशन से बाहर ही ना निकल पाए, उनके साथ दुनिया में एक इंसान नहीं होता जो काम करना चाहे। और बहुत लोगों में ये गलती, मतलब ये आ जाती है अपने आप ही, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेना तो आ जाती है। अगर 50,000 रुपए पे पहुंच गए, 1 लाख रुपए पहुंच गए, तो होता क्या है, प्रोस्पेक्ट अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, वो शुरू होता है, अरे भाई तुमको क्या पता है, तुमने बोला कि तुम्हें परेशानी है, तुमने बोला तुम्हारे घर में ये दिक्कत है, तुम्हें पता मेरे घर में कितनी दिक्कत थी। डू नॉट, इट इज नॉट अबाउट यू और योर कंपनी, आई एम टेलिंग यू, इट इज अबाउट देम। लिसन टू देम, सुनिए उनकी बात, वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो वो क्या बोलना चाह रहा है। जब सुनोगे ना, सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनोगे, तो सामने वाला अपने आप आपको पसंद करने लग जाएगा, उसको एक कान मिल जाएगा, एक इंसान मिल जाएगा जिससे वो बात शेयर कर सकता है, क्योंकि अभी तक उसको कोई इंसान इस दुनिया में मिला ही नहीं। बात समझ रहे हो? वो बहुत टाइम से शेयर करना चाहता था, पर आज तक उसको कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं। पहली बार एक इंसान मिला है तो उसकी दोस्ती हो जाएगी। फिर आप बोलते हो ना कि सर मेरा कोई फोन नहीं उठाता, मेरा कोई फोन नहीं उठाता, इसलिए नहीं उठाता क्योंकि आप अपनी बातों से बाहर नहीं निकलते। अगर आप उसकी बात सुनोगे, उसने आपको दोस्त बना लिया, वो एक बार में आपका फोन उठाएगा, मैं बता रहा हूं, एक बार में आपका फोन उठाएगा कि अरे यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसने मेरी बात सुनी थी, ये मेरा दोस्त है। और वो करेगा भी आपके साथ काम, 90% केसेस में आपके साथ काम करेगा, राइट। तो ये याद रखना, मेक इट अबाउट देम, नॉट अबाउट यू और योर कंपनी, इट इज अबाउट देम। उनकी बात सुननी है हमें। और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई गारंटी दे सकते हो बिल्कुल दो। अगर कोई गारंटी आपकी कंपनी देती है तो उस गारंटी के बारे में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताओ। अगर बाईबैक पॉलिसी आपकी कंपनी के अंदर, आप उसको बताओ कि बाईबैक पॉलिसी आप
आपको अगर पसंद नहीं आता प्रोडक्ट, आप बाई बैक कर सकते हो, मतलब आप वापस रिफंड कर सकते हो, फुल रिफंड ले सकते हो। अगर आपकी कंपनी में फ्री सर्विस है, जैसे मेरी कंपनी के अंदर फ्री सर्विस है, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप हमारा कस्टमर केयर डेडिकेटेड नंबर है, आप कॉल करके दिन में 5 बार कॉल करो, 500 बार कॉल करो, आप परेशान करो उनको, उनसे पूछो ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, कहां से सीखना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो फ्री सर्विस की कोई गारंटी है, ठीक है, फुल रिफंड की कोई गारंटी है, एक्स्ट्रा ऑफर्स कुछ मिल सकते हैं क्या, इसकी कोई गारंटी है, बेस्ट प्राइस की गारंटी है कि ये इससे सस्ता प्राइस आपको मिल ही नहीं सकता, इससे सस्ता या इससे अच्छा आपको मिल ही नहीं सकता, एक्स्ट्रा सर्विस कुछ प्रोवाइड करोगे, कोई गारंटी अगर है ना तो उस गारंटी के बारे में बताओ, ठीक है। जब बताओगे सामने वाला इंसान इजीली आपके साथ काम करना चाहेगा। आगे बढ़ते हैं, वापस से एक बार याद दिला दूं आपको, बिजनेस टेक ऑफ वर्कशॉप होने वाला है, जिसके अंदर दोबारा बता रहा हूं अनलिमिटेड लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करने वाले हैं। डीप के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हो सकता है कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया हो, तो उनके लिए दोबारा बता रहा हूं। कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के कि सर आपके साथ एक बार पर्सनल मिलना है, आपके साथ पर्सनली चीजें शेयर करनी है, आपने बहुत ज्यादा हेल्प करा है कंटेंट के थ्रू, तो हमें आपसे मिलना है एक बार। और आपका जो वेबिनार सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, जैसे अभी हमारा लीडरशिप कॉन्क्लेव वेबिनार हुआ था, वेबिनार बोलने की आदत हो गई है देखो, जो हमारा लीडरशिप कॉन्क्लेव इवेंट हुआ था अभी, तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस तरह के इवेंट्स में। तो अभी मेरा 3 जुलाई संडे के दिन एक वेबिनार सेमिनार होने वाला है वेबिनार नहीं, सेमिनार। वेबिनार और सेमिनार में डिफरेंस होता है, सेमिनार फिजिकल और वेबिनार डिजिटल होता है। तो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं हम, जिसके अंदर कंप्लीट लीड जनरेशन बताने वाला हूं, बिजनेस कंप्लीट ऑटोमेशन। कंप्लीट ऑटोमेशन मतलब आपने कई बार ना मुझे देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर मैं बोलता हूं कि रॉकी भाई लिख के भेजो, 500 लिख के भेजो, और ऑटोमेटिकली मेरा इंस्टाग्राम और रिप्लाई देता। मैं रिप्लाई नहीं दूंगा ना, मेरा इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली मैसेज भेजता है। वो कैसे होता है, क्या ऐसा करेंगे जिससे हम फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हैं, और ऐसे ऐड रन करेंगे कि भाई कोई भी इंसान हमें ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है, हमें हमारे ऐड अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। बिजनेस का कंप्लीट ऑटोमेशन कैसे हो सकता है, आप अपने बिजनेस को ट्रैवल के साथ साथ कैसे बूस्ट कर सकते हो, अगर पैसा नहीं भी है कहां से पैसा अरेंज करोगे, कैसे आप ट्रैवलिंग करोगे, कैसे अपनी टीम के बिजनेस को बढ़ाओगे, ठीक है। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, आप अगले 3 साल का फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा गोल कैसे बना सकते हो, ठीक है। एंड उस इवेंट के अंदर भी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त होगी। तो इसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो, कल सुबह 10 बजे वीडियो आएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, और 10 बजे के यूट्यूब वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस इवेंट का पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है। मतलब हमारी टीम के ही बहुत सारे लोग हैं वैसे तो, और इस इवेंट की ऑब्वियसली फिजिकल इवेंट है तो सीट्स भी लिमिटेड होने वाली है। 10 बजे वीडियो ड्रॉप होगी, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसके सारे टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट होने वाले हैं। तो ध्यान से 10 बजे का वेट कर लेना, एंड जितने भी लोगों को अटेंड करना हो बिल्कुल आप आ सकते हो, मैं मिलूंगा आपको, पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे, और बहुत सारी चीजें हम उस दिन डिस्कस करने वाले हैं। आपका बिजनेस, ये इस वेबिनार का नाम ही है बिजनेस टेक ऑफ वर्कशॉप, ठीक है। तो ये पूरे दिन का हो सकता है, ये 4 घंटे से ऊपर का इवेंट होने वाला है, मजा आएगा हमें। अब जी आगे बढ़ते हैं, नीड आइडेंटिफिकेशन। एक सेकंड का टाइम दोगे मुझे? क्या मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है आप तक? 10 AM नॉट 10 PM, 10 AM की बात हो रही है यहाँ पे। अब आगे बढ़ जाते हैं, नीड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आते हैं कि हम कैसे नीड आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपका कस्टमर है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट है, और आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान खुल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना सवाल पूछना आना चाहिए। अगर आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो ना, तो आपको सही सवाल पूछना है। अगर सही सवाल पूछ लोगे और सामने वाला खुलने लग गया, तो अपने आप आपकी सेल्स वहां पे हो जाएगी। अब 2 तरह के सवाल होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड का मतलब क्या है? क्लोज एंडेड का मतलब है कि जैसे मैंने किसी से पूछा, मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अभी रुको। जैसे मैंने अगर किसी से पूछा कि प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया, जो आपको प्रेजेंटेशन भेजी थी वो आपको पसंद आया, सवाल जवाब क्या हो सकता है, हाँ पसंद आया, या फिर ना पसंद नहीं आया, या फिर ठीक ठीक लगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन था, इसका हाँ या ना में जवाब हो गया, ठीक है। आप पूछ सकते हो आप ज्वाइन करना चाहोगे, हाँ ना सोचूंगा, इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया क्या, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। इसके बाद और क्या पूछ सकते हैं, आपका आपको अपलाइन से बात करके कैसा लगा, आपको मेरे अपलाइन से बात करके अच्छा लगा क्या,
तो वो क्या होगा, हाँ या ना, यही बोलेगा। तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछना है, आपको ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना है, ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर वो सामने वाला थोड़ा सा इलैबोरेट कर पाए, थोड़ा सा बता पाए। जैसे कि आपकी अभी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, आपकी अभी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। और जो भी वो बोले कि क्यों, ऐसा क्यों, ये आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, क्यों है अभी, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपकी जॉब के अंदर परेशानियां क्या फेस कर रहे हो आप अभी, आपकी जॉब के अंदर क्या क्या परेशानियां अभी आप फेस कर रहे हो, ठीक है। 5 मैजिकल क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं, इसी वेबिनार के अंदर 5 मैजिकल क्वेश्चंस बताए थे, उसको यूज कर सकते हो। इसके बाद क्या कर सकते हो, जब वो सामने वाला बोल रहा होगा ना, हमारा मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट बोलता चला जाए, बोलता चला जाए, अच्छे तरीके से बोले, और बीच बीच में जब वो रुके तो आप कुछ प्रो एक्टिव वर्ड्स यूज करो, कुछ ऐसे शब्द यूज करो जिससे वो और बोले। जैसे कि सामने वाला बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, अचानक आपने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, अरे फिर क्या हुआ, ओ हो, फिर आगे आगे क्या हुआ, अरे अमेजिंग यार, मतलब जबरदस्त, मजा आ गया है, अरे वाह, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, जैसे ही सामने वाला रुक रहा है आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, आप उसको वैलिडेट कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अरे ये डिसीजन आपने बहुत जबरदस्त लिया, ये बहुत सही था। फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, मतलब क्या है, जैसे ही वो रुक रहा है आप और बुलवा रहे हो, सामने वाले से और बुलवा रहे हो, और जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा चांसेस है। मैंने बताया ना अभी पीछे आपको, यहाँ पे देखा था ना हमने, ये 80-20 रूल, 80% लेट द कस्टमर स्पीक, 20% यू स्पीक, आपको सिर्फ 20% बोलना है। अब मैं आपको देने वाला हूं 25 से ज्यादा सवाल जो आप पूछ सकते हो अपने कस्टमर से, जब आप पूछोगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मतलब सामने वाले को खोलने के लिए, सामने वाला खुल जाए, इसके लिए आपको मैं सवाल दे रहा हूं, लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, पर इसको यूज करना, ठीक है। जैसे आप पूछ सकते हो, आपके पढ़ाई के बाद वैसे आपके आगे के क्या प्लान्स है, पढ़ाई के बाद आपके आगे के क्या प्लान्स है, क्या पूछा आपने, ठीक है, पढ़ाई के बाद आपके आगे के क्या प्लान्स है। फिर आप क्या पूछ सकते हो कि कितना टाइम हो गया आपको वैसे इस इंडस्ट्री के अंदर, हाउ लॉन्ग इट हैज बीन सिंस यू आर इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर आपको कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे आपका इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर क्या पूछ सकते हैं, आपका इस इंडस्ट्री के अंदर अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, क्या स्कोप है आगे, ठीक है। फिर ये पूछ सकते हो कि इस फील्ड में तो बहुत स्कोप है ना वैसे, जो भी फील्ड के अंदर हो, इंजीनियर के अंदर हो, वो डॉक्टर के, किसी भी फील्ड में हो, इस फील्ड में तो बहुत स्कोप है ना वैसे, मस्त छापने वाले हो मतलब, ठीक है। आप ऐसे ही बातों बातों में पूछ सकते हो, मस्त छापने वाले हो, थोड़ा सा फनी लगता है, थोड़ा सा ह्यूमरस लगता है, सामने वाला हंस देता है, कनेक्ट करता है, वह छापने वाले हो मतलब, तो उसने कनेक्ट कर लिया। इसके बाद और क्या है, आपने इससे पहले कभी ऑनलाइन बिजनेस किया है कभी, अगर किया है तो क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वैसे, कोई मतलब परेशानी वगैरह फेस करी थी आपने, क्या किया था। एक क्वेश्चन हो गया, सामने वाला खुलेगा, बताएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। फिर क्या पूछ सकते हैं, फिफ्थ वाला है, टेल मी मोर अबाउट दिस, इट वाज लिटरली फैंटास्टिक, यार इसके बारे में थोड़ा और बताओ यार, ये तो जबरदस्त चीज थी, इंटरेस्ट आ रहा है मुझे इसके बारे में, मतलब मेरा सच में इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। फिर हम क्या पूछ सकते हैं, सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज योर नंबर वन प्रायोरिटी करेंटली, अभी आपका नंबर वन प्रायोरिटी क्या है और क्यों है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ सकते हैं, हाउ मच मनी डू यू वांट टू मेक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, अगले 6 महीने में, ये सवाल बड़ा इफेक्टिव है, मैंने बहुत यूज किया है इसको, अगले 6 महीने में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 6 महीने में आपको कितना इनकम आ जाए, कितना महीने की इनकम आ जाए कि आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग हो, और आपके पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ यार हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, सही जगह पे है, ठीक है, वो थोड़ा खुलेगा, बताएगा, ठीक है। और आपको भी पता लग गया कि मुझे इसका विजन कहां पे लेके जाना है, मतलब एग्जैक्टली आपको ना इसी के अंदर उसके या तो नीड पता लग जाएंगे, नीड आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं ना हम, तो उसका नीड क्या है हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर उसको मान लो 5,000 रुपए महीना चाहिए और हम 5 लाख रुपए महीने का विजन दिखा रहे हैं, तो सामने वाला हमारे साथ क्यों ज्वाइन करेगा, वो तो छोड़ के भागेगा ना। और अगर उसको 2 लाख रुपए महीना कमाना है और हम उसको बता रहे हैं कि 50,000 रुपए महीना कमा लोगे, तो भी वो हमारे साथ क्यों ज्वाइन करेगा, तो हमें पता लगना चाहिए एग्जैक्टली कि उसका नीड क्या है। आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछ सकते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं वैसे इंस्टाग्राम के ऊपर, क्या पूछ सकते हैं, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं वैसे। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार ये बंदा मेरी केयर कर रहा है जेन्युइनली, ये मुझे कुछ बेच नहीं रहा, ठीक है। मतलब ऐसे मैं पूछता हूँ आपके वैसे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, अच्छा 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 अच्छा, व्हाट्सएप पे कितने फॉलोअर्स हैं, अच्छा अच्छा, कितने मतलब सीन कितने आ जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर वैसे आपको, ओ परफेक्ट परफेक्ट, मतलब 50 सीन तो आ ही जाते हैं, ठीक है ठीक है। तो जबरदस्त है ना, मैं देखो सिंपल आपको ना आगे की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कैसे हम काम करने वाले हैं। जैसे ही आपका ये पहला लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, वीडियो के अंदर जो होगी हमारी पिछली जो ट्रिप हुई थी, हम जो ट्रिप्स करते हैं उसके अंदर जबरदस्त तरीके से हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स कराते हैं, उस ट्रिप का मैं आपको फुटेज भेजूंगा। जब फुटेज को आप अपने व्हाट्सएप पे लगाओगे ना, तो वो जो 50 लोग आप कह रहे हो, 50 लोग उस स्टेटस को देखेंगे,
हाँ बिल्कुल देखेंगे। जब वो देखेंगे तो उसमें से 70% लोग अपने आप बोलेंगे कि भाई तुम करते क्या हो। नीचे बस एक लाइन लिखनी है कि नेक्स्ट ट्रिप इज टू दिस प्लेस, अंडमान एंड निकोबार, ये जो भी अगला ट्रिप होता है, एंड इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर फ्री जस्ट डीएम मी। ये लाइन जब मैं बोलता हूँ, सामने वाले ने पूरी तरीके से कनेक्ट किया कि मैंने पहले पूछा इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है, व्हाट्सएप पे कितने फॉलोअर्स हैं, इस तरीके से आप आगे जाते हो, कनेक्ट करना सीखो लोगों के साथ। हाउ डिड यू फील व्हेन दिस हैपेंड, अगर कोई वो बात बता रहा है तो उस बात के बीच में बोल सकते हो कि वैसे ये जब हुआ तो आपको कैसा, उस टाइम पे कैसा फील हुआ। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन टू यू इफ द सेम सिचुएशन कंटिन्यूज, अगर यही सिचुएशन आगे भी बरकरार रही तो आपको क्या लगता है, आपको आपको कैसा फील होने वाला है। ठीक है, इसके बाद और क्या बोल सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओ यार, कोई बात अगर चल रही है मान लो, तो उसी बीच में और ज्यादा उसको एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला 80% कस्टमर शुड स्पीक, 20% यू शुड स्पीक। ठीक है, तो थोड़ा सा और बताओ इसके बैकग्राउंड के बारे में, ये हुआ क्यों एग्जैक्टली। अच्छा, आप इस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में क्यों सीखना चाहते हो, एग्जैक्टली क्या सीखना है आपको, क्यों सीखना है। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो इसके बारे में, अभी जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा अपने बारे में बता सकते हो। और इतनी सारी चीजें आप अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो यार। ठीक है, उसको फील हो, ओहो ये इकलौता ही बंदा है जो मेरी केयर कर रहा है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल डू यू हैव इन योर, आपकी फैमिली में वैसे कितने लोग हैं। अच्छा, कौन है मेजर सोर्स ऑफ इनकम, कौन है, कौन कमा रहा है सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ, कौन कमा रहा है एग्जैक्टली आपकी फैमिली के अंदर, मेजर सोर्स ऑफ इनकम कौन है। अच्छा अच्छा, आपने फील तो किया होगा ना कभी, विश तो किया होगा कि यार उनकी हेल्प कर पाऊं, जैसे आपके आपने बताया आपके फादर जो है वो इकलौते सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपने कभी कोशिश करी है मतलब हेल्प करने की, कुछ ट्राई किया आपने इससे पहले। ठीक है, मतलब लाइक दिस यू कैन कंटिन्यू, सवाल के अंदर से, जवाब के अंदर से सवाल निकाल सकते हो। कोई सवाल आपने पूछा, उसने जवाब दिया, उस जवाब के अंदर से आप फिर से सवाल निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं। इसके बाद, हैव यू एवर फेल्ट दैट यू हैव चूजन द रॉन्ग फील्ड, कभी आपको ऐसा फील हुआ है क्या कि आपने जो फील्ड चूज कर लिया, जैसे आप अभी ये कर रहे हो, मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आपने गलत फील्ड चूज कर लिया। आप जस्ट एक कॉमन बातचीत कर रहे हो सामने वाले इंसान से, सामने वाला इंसान आपके साथ कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है, इफ दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूज, अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो आपको क्या लगता है कब तक आप इस प्रॉब्लम को बियर कर पाओगे, कब तक झेल पाओगे। इमेजिन करो, यहां पे मैंने लिखा है, इमेजिन करो आप एक लीड जनरेशन का या बिजनेस ऑटोमेशन का कोर्स बेच रहे हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आप सामने वाले इंसान से जो बिजनेस के अंदर ऑलरेडी है, वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहता है। ठीक है, तो आप क्या सवाल पूछ सकते हो सामने वाले इंसान से, मैं बताता हूं आपको क्या सवाल पूछ सकते हो आप। पहला सवाल ये होगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन योर बिजनेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो अभी आप करेंटली अपने बिजनेस के अंदर फेस कर रहे हैं। ठीक है, वो बताएगा कि यार मेरी लीड्स परेशान करती है मुझे, मेरे पास लीड ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लीड ही नहीं है, मैं लोगों को लाऊं कहां से। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल पूछ सकते हो कि क्या लगता है आपको क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस इज हैपनिंग। इसके बाद पूछ सकते हो कि पीछे आपने क्या क्या एक्शंस लिए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, आपने पहले कुछ किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर आप पूछ सकते हो कि आपकी टीम में और कौन कौन है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये भी है। ठीक है, आपको क्या लगता है आपकी टीम के अंदर बाकी जो लोग हैं वो कैसे लीड जनरेट कर रहे हैं, अगर आपको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी लोग कैसे लीड जनरेट कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, कितने टाइम से आप वैसे ये प्रॉब्लम, मतलब कितने टाइम आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में लग जाएगा, आप कितने टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो। डिजाइन योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर, सामने वाला जो कस्टमर है आपका, उसकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, उसके प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करा, बड़ा कर दिया, उस सवाल से उसकी नीड को आइडेंटिफाई करा, एंड उसके बाद उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। कैसे नहीं लेगा भाई, कैसे नहीं लेगा सामने वाला इंसान। हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर दिया, आप 3 यूनिट्स को फटाफट से मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, बेसिक क्लोजिंग हम कितने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 20 स्ट्रैटेजीज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आ जाइए बेसिक, और एक बार दोबारा से मैं तालियां बजाना चाहता हूं भाई सारे लोगों के लिए जो हमारे साथ कनेक्टेड है, मोर देन 6,000 पीपल करेंटली लाइव विद अस। सो क्लोजिंग कैसे करोगे, क्लोजिंग करते टाइम पे आपको कस्टमर को भगवान बना लेना है। कस्टमर को क्या बना लेना है, भगवान बना लेना है। वो एक लाइन सुनी होगी ना, कौन सी लाइन थी वो, एक मूवी के अंदर गाना था, बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम ना देखेंगे, वही था ना, तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो वो वाली फीलिंग अपने कस्टमर के अंदर आपको इंड्यूस करनी है कि भाई तू ही है मेरा सर्वे सर्वा, तेरे से ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, मैं टोटली अंडरस्टैंड कर सकता हूं, मैं तेरे लिए अपनी कंपनी से लड़ सकता हूं, मैं तेरे लिए कहीं भी खड़ा रहने वाला हूं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कई बार आप गाड़ी के शोरूम में जाते होगे।
ठीक है, गाड़ी के शोरूम में, बाइक के शोरूम में, कहीं पे भी उसने आपको रेट बताया इतना, उसके बाद आपने बोला कि थोड़ा सस्ता करा दो, कुछ करा दो। सामने वाला कई बार बोलता है कि यार वैसे तो नहीं होने वाला, ये तो बेस्ट प्राइस है, पर कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, मैं ना एक बार बात करके देखता हूँ, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। वो फिर पीछे जाता होगा, आराम से बैठता होगा, ठीक है, और थोड़ी देर बाद आता होगा, अरे बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया, अपने बॉस को बनाया। मतलब वो क्या फील करा रहा है, वो जो आपका सेल्समैन है वो फील करा रहा है कि भाई मैं तेरे लिए किसी से भी लड़ सकता हूं, तू पहले, यू फर्स्ट, यू आर माई कस्टमर, यू फर्स्ट। बात समझ रहे हो? तो ये वाली चीज जब आपने फील करा दिया सामने वाले इंसान को, गेम आपका हो गया। वो कस्टमर आपकी बात सुनेगा। आप वहां पे बोल सकते हो कि भाई मैं अपने अपलाइन से बात करके तुम्हारे लिए स्पेशली सेशन अरेंज करवाऊंगा। मैं अपने मेंटोर से, जो हमारे सीनियर है, उनसे बात करके, वो वैसे टाइम नहीं देते हैं इतना, पर मैं तुम्हारे लिए अलग से टाइम मांगूंगा और उनकी कॉल अरेंज करवाऊंगा और पर्सनली तुम्हें गाइड करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। मतलब यू फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी को यूज करो। इसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी, अगर आपको क्लोज करना है डील को, आप क्या यूज करो, सामने वाले को ना जो भी आप करवाना चाहते हो, अगर आप किसी से पत्थर तोड़वाना चाहते हो, अगर आप कहते हो कि भाई तू पत्थर तोड़, तो उसको कारण बताओ कि पत्थर मैं क्यों तोड़ू। बात समझ रहे हो? अगर किसी को बोलते हो कि मैं, अगर आपको बोलूं कि दीवार तोड़ दो, आपके पीछे, आप जहां भी वीडियो देख रहे हो, आपके पीछे एक दीवार होगी, उस दीवार को तोड़ दो। ठीक है, आप बोलोगे पागल हो, मैं क्यों तोड़ू भाई, तू पागल है क्या, ठीक है, तू तोड़ ले आजा, मैं क्यों तोड़ू। बट अगर मैं आपको रीजन दे दूं कि क्यों तोड़ो, मैं अगर आपको, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर मैं आपको बोलूं कि भाई इस दीवार के पीछे ना तुम्हारी फैमिली फंसी हुई है, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर तुम्हारी फैमिली फंसी हुई है, पापा मम्मी है वहां पे, ठीक है, और उस कमरे में ताला लगा हुआ है, और उस कमरे के अंदर ना आग लग गई है। अगर मैंने ये रीजन दे दिया तो आप दुनिया जहान एक कर दोगे भाई। आपको हथौड़ा ना मिले, छेनी ना मिले, आप सर मार मार के दीवार तोड़ दोगे, पर आप तोड़ दोगे। मतलब क्या है कि अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, किसी भी काम को करने के पीछे का कारण बता दिया, तो प्रोस्पेक्ट बड़े आराम से क्लोज होगा। बड़े आराम से जैसे एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस, तो नॉर्मली अगर कोई गाड़ी जाएगी तो गाड़ी को कभी भी कोई रास्ता नहीं देता, पर एम्बुलेंस क्या करती है, सायरन बजाती है, टैव, 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 टैव। तो रीजन मिल गया, लोगों को पता है भैया जान जा रही है किसी की, सब साइड हो जाते हैं, अपने आप एम्बुलेंस भागती है। रीजन, अगर लोगों को आपने रीजन दे दिया तो लोग आपकी बात सुनेंगे, और रीजन नहीं दिया तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो मैं कैसे यूज करता हूं इस टेक्निक को, कि भाई देखो, मैं आपको ना अपने साथ ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको रीजन देने वाला हूं कि आपको मेरे साथ क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अभी मैं करेंटली इस वाले लेवल पे फोकस कर रहा हूं। अभी मैं, मेरी महीने की इनकम इतनी है, लेट्स सपोज मैंने बोला मेरे महीने की इनकम 6 लाख रुपए है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगले 2 महीने के अंदर मैं अपने महीने की इनकम को 10 लाख रुपए करूं। और ये करने के लिए मुझे अपनी टीम के अंदर 25 लोग ऐसे चाहिए, एक बैच बनाऊंगा जिसके अंदर 25 लोगों की इनकम को मुझे कम से कम 1 लाख रुपए के आसपास करना पड़ेगा। अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरा 10 लाख रुपए का गोल अचीव हो जाएगा। अब देखो, मैं तो मेहनत करने वाला हूं अपने लिए, पर मैं अभी एक बैच बना रहा हूं जिसमें 25 लोगों को नहीं ले रहा, 35 लोगों को ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है 10 लोग तो ऐसे होंगे जो बीच रास्ते में दम तोड़ देंगे अपना। लेकिन मेरे को तो, मेरा गोल बहुत प्यारा है भाई, ठीक है, कोई महात्मा नहीं हूं, इसमें मेरा भी फायदा है, पर मैं 25 लोगों को इस बहती गंगा में हाथ धोने का मौका दे रहा हूं। ठीक है, वो 100% मेरी पर्सनल गारंटी होगी, मैं उसके ऊपर मेहनत करने वाला हूं। वो 25 लोगों को, अच्छा मेहनत मैं करने वाला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 100% हो ही जाएगा। अगर आप मेहनत करोगे, मेहनत करना चाहते हो ये बताओ, सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं सर, मैं बिल्कुल करूंगा मेहनत। तो इन 25 लोगों के बैच में अगर आप आ गए, अगले 3 महीने के अंदर आपके ऊपर मेहनत की जाएगी, आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताएंगे किस तरीके से आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। 1 लाख की जगह 25,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है। पर मैंने ये बोला कि आपको मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको मैं रीजन दे रहा हूं कि ये रीजन है। अगर आपने अभी क्लोज किया, 25 लोगों के बैच में आ जाओगे, अगले 3 महीने पर्सनल फोकस रहेगा मेरा आपके ऊपर। सामने वाला बोलेगा भैया जी अभी लो, अभी करना है आपके साथ काम, हो गया भाई, रीजन तो दो। रीजन ही नहीं दोगे तो कैसे ज्वाइन करेगा अगला बंदा, रीजन तो दो। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि भाई मैं रीजन दे रहा हूं आपको मेरे साथ क्यों करना चाहिए, आपको बाकियों के साथ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं मैग्नेटिक स्ट्रैटेजी सिखाता हूं। आपको किसी भी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीछे। ज्यादातर लोग क्यों नहीं करते हमारे बिजनेस को ज्वाइन, क्योंकि लोग यही सिखाते हैं कि लोगों के घरों में जाओ, लोगों को बताओ, हमारे प्रोडक्ट के डेमो दिखाओ। वो सब नहीं करना पड़ेगा सर, हम यंगस्टर्स हैं, ठीक है, और हमारे को इज्जत पहले चाहिए, पैसा बाद में चाहिए। हमारा यूएसपी यही है कि हम मैग्नेटिक स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं। अगर मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज दे दूं जहां पे हर हफ्ते आपके पास कम से कम 20 से 25 लोग आए और आपको बोले कि आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा? बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा, बस डन। ये यही रीजन है आपको हमारे साथ काम करना चाहिए। फिर उसके बाद ये अर्जेंसी क्रिएट कर दी, गेम खत्म। ठीक है, 22वीं स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी एक बार दोबारा से, मैं रीजन बता चुका हूं ना आपको ऑलरेडी
इस वर्कशॉप का पार्ट आपको क्यों बनना चाहिए? वैसे ज्यादा ही स्लाइड डाल दी हमारी टीम ने यहाँ पे, कोई बात नहीं। ये जो वर्कशॉप होने वाला है इसके बारे में कल सुबह 10 बजे मेरा एक फिजिकल इवेंट होने वाला है 3 जुलाई को, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप में से किसी भी इंसान ने पार्टिसिपेट करना है तो याद रखना कल सुबह 10 बजे मेरी वीडियो आएगी। और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जल्दी वो सारी टिकट सोल्ड आउट होने वाली है। तो अगर आप में से कोई भी इंसान फिजिकली मिलना चाहता हो, पिक्चर्स क्लिक करना चाहता हो और इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारी चीजें। इसका नाम ही है बिजनेस टेक ऑफ वर्कशॉप। 4 घंटे का पूरा सेमिनार होगा, फिजिकल वर्कशॉप होगा दिल्ली के अंदर, संडे वाले दिन। आप में से कोई भी इंसान आना चाहे बिल्कुल आ सकता है। कल सुबह 10 बजे वीडियो ऑन होगी, चेकआउट कर लेना वीडियो को। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब 23वीं स्ट्रैटेजी हमारी 23rd स्ट्रैटेजी कि भैया तुम फ्री हो, तुम्हें जो डिसीजन लेना है तुम लो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, बट यू आर फ्री। क्या बोला मैंने? मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, पर डिसीजन आपका। जैसे ये फीलिंग आती है ना कस्टमर को, जैसे ये प्रोस्पेक्ट को फीलिंग आती है कि भाई मेरे ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, ठीक है, मेरे को जबरदस्ती नहीं चेपेगा ये बंदा, डिसीजन मेरा है, मेरा मन करेगा तो मैं लूंगा और नहीं मन करेगा तो मैं नहीं लूंगा। अगर ये एक लाइन आपने बोल दी, सामने वाले के दिमाग में ये बात घुस गई, वो क्या करेगा? वो तुरंत ओपन माइंड होके आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपने क्या बोलना है कि भाई मैं आपको सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा, आपका डिसीजन आपको करना है कि नहीं करना है। सामने वाला ओपन अप हो गया, उसके दिमाग खुल गया, भाई गेम चेंज, इजीली ज्वाइन करेगा वो आपके साथ काम। ठीक है, सुनेगा समझेगा तो कर भी लेगा। इसके बाद आपको क्या लगता है? ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बड़ी प्यारी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको सामने वाले के दिमाग के अंदर घुस के उसके दिमाग का ऑपरेशन करना है ना, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो बात अगर आपको जाननी है, तो आपको सामने वाले से सिर्फ पूछना है कि आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचते हो। आपने बिजनेस बता दिया, ठीक है, आपने सब कुछ, आप सामने वाले से पूछो आपकी क्या राय है इस बिजनेस के बारे में। अगर उसने कभी पीछे करा होगा, उसका चेहरा अपने आप बन जाएगा, अरे यार हाँ हमने देखा था इस बिजनेस के बारे में, सुना था, समझा था। फिर आप उससे पूछो कि क्या मतलब आपने कभी किया हुआ है क्या, आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या? मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों के साथ किया है ये। बहुत सारे अंकल लोगों को जब मैंने ज्वाइन कराया था, जो मेरी एज से 10-10 20-20 साल बड़े थे, उनको मैंने ज्वाइन करा था उनके घर में बैठ के। तो मैंने यही चीज, सर आपने कभी किया है क्या, वैसे आपने पीछे आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या? हाँ अरे बेटा उस वाली कंपनी के अंदर हमने किया था, अरे बहुत देखा है। मैं कहा क्या हुआ था फिर उसके अंदर, क्या हुआ था, मतलब थोड़ा बताओगे, जस्ट फॉर नॉलेज, थोड़ा हमें भी पता लगे कहीं गलत तो नहीं कर रहे हम। ठीक है, और बहुत इज्जत से, सामने वाले को इज्जत दोगे वो और खुल के बताएंगे, अरे बेटा घरों में जाना, लोगों को बताना, ये वो। अंकल मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, यही रीजन है, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, यही रीजन है कि मुझे भी पहले ये बिजनेस बिल्कुल समझ नहीं आया था, बिल्कुल पसंद ही नहीं आया था कि मेरे, देखो हम तो यंगस्टर्स हैं अंकल, और यंगस्टर्स के अंदर ये चीज होती है कि इज्जत पहले पैसा बाद में। ठीक है, हमें पसंद ही नहीं कि हम किसी के पीछे जाके चिपके, हमें पसंद ही नहीं कि कोई इंसान हमें सेल्समैन बताए। तो शुरुआत में मेरे से भी यही करवाया गया कि यार लोगों को कन्विंस करो, लोगों के पास जाओ, लोगों को समझाओ, जबरदस्ती चिपको। पर अंकल मैं सच बता रहा हूँ, आज इस बिजनेस के अंदर मैंने इतनी स्ट्रैटेजीज निकाल दी, क्योंकि हमारी टीम के अंदर सारे यंगस्टर्स हैं, तो हमने इसी के ऊपर काम किया कि हमने इतनी स्ट्रैटेजीज निकाल दी कि किसी भी इंसान तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंकल अगर मैं आपको ये सिखा दूं, बता दूं एग्जैक्टली कि कैसे आप ऐसी स्ट्रैटेजीज पे काम कर सकते हो कि लोग आपके पीछे आएंगे, आपसे बोलेंगे कि भाई बता दे तू करता क्या है, तो कैसा रहेगा? अंकल बोले तब तो ठीक है बेटा, तब तो ठीक है, मतलब वही चीज नहीं पसंद है कि लोगों के घरों में जाओ, ये अगर ऐसा हो जाए, पैसा आ जाए, तब तो ठीक है। मैं ले भाई, सामने वाले से पूछो कि भाई तुम्हारा अपना क्या ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बिजनेस, आप क्या समझते हो इस बिजनेस के बारे में। जैसे आप ये उससे पूछोगे ना, सामने वाले के जो भी डाउट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्शन है, जो भी उसके मतलब थॉट प्रोसेस है, वो आप खोल लोगे, और जैसे आप खोल लोगे तो उसका आप इलाज कर पाओगे। अगर आप पूछोगे ही नहीं तो वो बताएगा भी नहीं, नहीं बताएगा, वहीं पे गेम खत्म। तो आप उससे पूछो। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब अगले स्ट्रैटेजी पे आते हैं, 25वीं स्ट्रैटेजी। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को, मुझे पता है। अगर मजा आ रहा है तो क्या करवाऊं आप लोगों से मैं, अगर मजा आ रहा है तो। आपको याद है शुरुआत में, वेबिनार की शुरुआत में मैंने बोला था कि जो भी इंसान मेरे चैलेंज को लेगा, मेरा एक चैलेंज मैं देने वाला हूँ। ये वेबिनार खत्म होने वाला है, अगला आधा घंटा और है, आधा घंटा भी नहीं शायद, मेरे ख्याल से आज मैंने पहली बार शायद 3 घंटे का कोई वेबिनार किया है। ठीक है, तो ये 20 से 25 मिनट और चलने वाला वेबिनार। इसके बाद मैं आपको एक चैलेंज दूंगा, और जिस भी इंसान ने इस चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट किया, ठीक है, चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। उसी टेलीग्राम चैनल के अंदर चैलेंज देने वाला हूं। उस चैलेंज के अंदर कुछ लकी विनर्स जो होंगे,
पर लकी विनर आपको 5,000 रुपीज का कैश प्राइज दिया जाएगा, जिसका अनाउंसमेंट 22 तारीख को हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर होगा, आशुतोष प्रतियस के इंस्टाग्राम हैंडल पे। वहां पे कनेक्टेड रहे और टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहे, ठीक है। आपसे कुछ करवाने वाला हूं, आपको इतनी चीजें सिखाई है ना आज, तो आपको पता लगेगा कि, मुझे पता लगेगा कि क्या आप उस चैलेंज में परफॉर्म कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो टिके रहना। फील फॉर फ्री, मेक देम फील फॉर फ्री। अगर कोई चीज बेचनी है, मान लो ये चॉकलेट का डब्बा है कोई, ठीक है, एक चॉकलेट का डब्बा मुझे बेचना है, तो बेस्ट तरीका है चॉकलेट के डब्बे को बेचने का कि एक दो चॉकलेट सामने वाले को फ्री में टेस्ट करा दो। अगर मुझे गिटार, जैसे मैं अपने मतलब जब मैंने करियर की शुरुआत करी थी तो मैं गिटार की कोचिंग करवाता था, मतलब मैं गिटार की कोचिंग देता था, गिटार सिखाता था बच्चों को। तो मैं क्या करता था, मैं बच्चे के पास गया, जैसे फर्स्ट क्लास बिल्कुल फ्री, 2-3 क्लासेस फ्री देता था, ठीक है। उसके अंदर मैं उसको क्या बजाना सिखा देता था, गुलाबी आंखें, बजा के दिखाओ, रुको एक सेकंड, ये देखो। तो मैंने बच्चे को पकड़ा और मैंने उसको, ये तो अनट्यून हो रखा पूरा, बस ये 2-3 चीजें ना उसको पकड़ के मैंने सिखा दी, ठीक है। मैंने उसको हैप्पी बर्थडे की ट्यून सिखा दी कि हैप्पी बर्थडे कैसे बजाते हैं। उसको मजा आ जाता था कि अरे भैया मैंने तो गिटार बजाना सीख लिया, फ्री में थोड़ा सिखा दिया, उसके बाद सीधा 3 महीने की फीस ले ली। क्योंकि लोगों को ऐसा होता है कि अगर फ्री में इतना मिल गया तो अगर मैं इसको पे कर दूंगा तो कितना मिलेगा। तो हमारी दिक्कत क्या है, हम फ्री की चीजों पे कभी काम ही नहीं करते। हमें फ्री में क्या देना चाहिए अपने लोगों को हम काम ही नहीं करते, ठीक है। मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बता रहा हूं, फ्री की चीजों पे इतनी मेहनत करो, मतलब जितना आप पेड पे मेहनत करते होगे ना, कोई चीज पे करके कोई आता होगा तो जितनी मेहनत करते होगे उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा मेहनत करो अपने फ्री के कंटेंट के ऊपर। फ्री में आप अपने बंदे को क्या दोगे, ठीक है। जो भी आपका कस्टमर है, आपका प्रोस्पेक्ट है, आपके लोग हैं, आपकी कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, आप फ्री में जो वैल्यू कितना ऐड कर सकते हो, अगर आपने फ्री की वैल्यू को पकड़ लिया, यू विल चेंज द गेम, आई एम टेलिंग यू। 25 स्ट्रैटेजीज हो चुकी है हमारी, 26वीं स्ट्रैटेजी पे आते हैं, पर्सनालिटी ऑफ प्रोस्पेक्ट को पकड़ो। आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो किस तरह के इमोशंस को कैरी करता है, क्या वो पार्टी लवर है, ठीक है। आपकी प्रोस्पेक्ट का क्या पर्सनालिटी, क्या वो पार्टी लवर है, क्या वो हेल्पिंग नेचर का इंसान है, क्या वो मनी माइंडेड इंसान है, क्या वो एनालिटिकल इंसान है, मतलब वो बहुत ज्यादा रिसर्च करने पे बिलीव रखता है, जिस तरह का उसका थॉट प्रोसेस है, क्या वो गुस्सा जल्दी होता है, क्या वो बहुत ज्यादा उदास रहता है, क्या वो बहुत एक्साइटेड बंदा है, कैसा इमोशन है उसका, जैसा उसका इमोशन है उसी तरह की बात करनी है, ठीक है। अगर वो हेल्प करना पसंद करता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है, और उसको हम ये बोले कि भाई हम महीने का 2 लाख रुपए कमाएंगे महीना, उसको हजम ही नहीं होगी बात। उसको ये बोलो कि भाई हम मिलके ऐसा काम करेंगे ना कि हम बहुत सारे लोगों की मदद करने वाले हैं ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। हम ऐसी हेल्प करने वाले हैं कि ताकि लोग नेचुरली अपनी बीमारियों से ओवरकम कर पाए। हम हेल्प करने वाले हैं, हेल्प कर, जैसे हेल्प बोलोगे तो उसका बटन दबेगा, जो उसकी पर्सनालिटी है उस तरह का बटन दबाओ। अगर कोई बंदा पार्टी लवर है, उसको मजे करने हैं, उसको मौज मारना है, उसको बोलो कि भाई हम हेल्प करेंगे कि लोग पैसा कमा पाए, वो बोलेगा चल। समझ रहे हो, जो वो चाहता है कि भाई ये तेरा भाई, अरे हम फ्री के ट्रिप मारेंगे भाई, अंडमान चलेंगे भाई, ट्रिप करेंगे भाई, क्लब चलेंगे भाई, मस्त पार्टी करेंगे, ठीक है, तो वो भाग के आएगा तुम्हारे पास, भाग के आएगा तुम्हारे पीछे। जो पैसा कमाना चाहता है उसको तुम बोलो, डेटा में फंसा दो कि हमारी कंपनी ने पिछले महीने इतना टर्नओवर किया था, हमारी कंपनी ने इस महीने इतना टर्नओवर किया है, भाई तुझे पता है हम हमारे प्रोडक्ट यहाँ से आते हैं, इतने पेटेंट है, ये एनालिटिक्स में घुसा दो, वो पैसा कमाने आया था, भाई वो भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, ठीक है। और अगर तुम एनालिटिकल बंदे को पैसा पैसा पैसा, वो कह रहा है कि भाई कहां से आए तुम्हारे प्रोडक्ट्स, कितना टाइम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कब की है, कहां मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है, मतलब अगर डिटेल्स चाहता है वो, ठीक है, किसने आपके कोर्स को बनाया है, डिटेल्स चाहता है, बट आप उसको पैसे में उलझा रहे हो, अरे पैसा कमा लेंगे पैसा कमा लेंगे। तो समझो 4 तरह की पर्सनालिटी होती है, पार्टी लवर होता है, एक एनालिटिकल बंदा होता है, एक होता है हेल्प करने वाला, एक होता है पैसा कमाना चाहता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जल्दी जल्दी 2 मिनट में बात बताओ यार, कुछ लोग होते हैं डिटेल में बताओ और आराम से समझाओ। तो हर तरह के इंसान के साथ डील करना आना चाहिए आपको। आपको पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा, और समझोगे कैसे, जब आप सवाल पूछोगे। पीछे मैंने आपको सवाल पूछना बता दिया, आगे मैंने ये आपको बता दिया कि पर्सनालिटी को पकड़ो और उसी हिसाब से आगे काम करो। अब वापस से इस वर्कशॉप के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बार बार नहीं बताएंगे। अब आगे चलते हैं, फॉलो अप। फॉलो अप कैसे करेंगे गाइस, फॉलो अप कैसे करेंगे, कितने लोग फॉलो अप सीखना चाहते हैं, फॉलो कितना लोग सीखना चाहते हैं बताओ यार, मजा आ रहा है मुझे।
आपको ये सब सिखाते हुए कभी कभी फ्लो बन गया, आप 2 घंटे से बोलते बोलते। नहीं यार, नो रिपीट टेलीकास्ट, नो रिपीट टेलीकास्ट। वेबिनार होते ही खत्म हो जाएगा। और एक बात बोल दूं, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग करके हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं नहीं मारूंगा कोई कॉपीराइट स्ट्राइक। मैंने अपने YouTube के ऊपर ऑलरेडी ये चीज ऑन कर रखी है कि YouTube अपने आप ढूंढ लेगा कि मेरे कंटेंट से मिलता जुलता कंटेंट, क्योंकि ये मेरे चैनल पे प्राइवेटली वीडियो रहने वाली है। तो जैसे ही अगर YouTube ने कहीं भी ढूंढा कि मेरे चैनल से, मेरे कंटेंट से मिलता जुलता कोई कंटेंट अपलोड हुआ है, ठीक है, तो सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक जाएगा, आपका जो भी चैनल होगा वो बंद हो सकता है। तो मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है भाई, आप कहीं भी अपलोड ना करें इस चीज को। आप लाइव देखें, जितने लोगों ने लाइव देखा उनकी थोड़ी तो कदर करो यार। उन्होंने मेहनत करके 2 घंटा 3 घंटा अपने आपको साध के डिसिप्लिन के साथ देखा है, ठीक है। और जो लोग चले गए उनका क्यों करवाना फायदा, जब 20 दिन से आशुतोष बोल रहा है कि अरे यार आपका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, तो दूसरों का फायदा मत कराओ। जो लोग हैं सीरियस उन्हीं का फायदा होना चाहिए। आगे चलते हैं, फॉलो अप के अंदर क्या क्या स्ट्रैटेजीज को यूज करें। फॉलो अप मतलब क्या होता है? डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी सेड यू विल डू। ये याद रखना, डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू, जो आपने बोला था कि आप करोगे वही चीज होती है फॉलो अप। तो आपको फॉलो अप मतलब लोगों के साथ टच में रहना है। ये लाइन पढ़ लो, बिल्ड पीपल दे विल बिल्ड योर बिजनेस। अंबानी की लाइन है ये, कि आप बिजनेस को बिल्ड मत करो, आप लोगों को बिल्ड करो, लोग अपने आप आपके बिजनेस को बिल्ड बिल्ड कर देंगे। क्या बोला उन्होंने? आप बिजनेस को बिल्ड मत करो, आप लोगों को बिल्ड करो, लोग अपने आप आपके बिजनेस को बिल्ड कर देंगे। अगर आपको फॉलो अप करना है तो आप पैसे के लिए फॉलो अप मत करिए, आप रिटेंशन बढ़ाने के लिए फॉलो अप करिए। क्या बढ़ाने के लिए? पैसा कमाने के लिए फॉलो अप मत करिए, आप लोगों के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए फॉलो अप करिए, आप कन्वर्सेशन रेगुलरली करने के लिए फॉलो अप करिए। आप बार बार सेल्स को बीच में मत लाइए। जैसे फुल किया, हाँ भाई आपने बताया नहीं यार आप ज्वाइन करने वाले थे, अरे आपने बताया नहीं आप प्रोडक्ट खरीदने वाले थे, आपने बताया नहीं। जैसे ही आप फोन करके ये बोलोगे ना, तो दूसरी बार से आपका फोन उठना बंद हो जाएगा। सामने वाले को समझ आ जाएगा ये बंदा जो है ये सिर्फ अपने मतलब की बात के लिए कॉल करता है, राइट। तो आपको क्या करना है? आपने रिश्ता बनाया, स्ट्रॉन्ग किया, दोस्ती बढ़ाई, ये सब कुछ सीख चुके हैं हम। अब क्या करना है? रिकनेक्ट करना है। पीछे जो हमारी बात हुई है उसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा फॉलो अप को सही तरीके से करना है। अब फॉलो अप करने के लिए सबसे पहला काम, 28 स्ट्रैटेजी हमारी, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को रेटिंग देनी है। हर किसी को फॉलो अप मत करो। 3 तरह की लीड्स होती हैं, हॉट लीड्स होती हैं, वार्म लीड्स होती हैं, कोल्ड लीड्स होती हैं। जिन लोगों से बात करने के बाद आपको ये समझ आ गया कि ये रद्दी इंसान है, रद्दी लीड है, इसको जितना मर्जी समझा लूं ये मेरा टाइम खराब करने वाला है, मेरी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करने वाला है, उसको ऐसे उठा के उस लीड को जो है ना कचरे के डब्बे में फेंक दो, उसके ऊपर काम ही नहीं करना। वो कोल्ड प्रोस्पेक्ट था, हटा दिया। अब बच गए कौन लोग? हॉट लीड्स और वार्म लीड्स। हॉट लीड्स मतलब जो लोग तुरंत खरीदने सकते हैं, तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, अभी अगले 1-2 दिन के अंदर कर लेंगे। और वार्म लीड्स मतलब इनको फॉलो अप की जरूरत है, ये थोड़े टाइम में थोड़ा रिसर्च करने के बाद, थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होने के बाद ये हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो क्या किया आपने? हॉट, वार्म और कोल्ड के अंदर कैटेगराइज कर लिया। कोल्ड वालों को बाहर फेंक दो, हॉट और वार्म वालों को रखो, रेट कर दो इनको, 1 से लेकर 10 तक की रेटिंग दे दो। जिसको 5 रेटिंग दोगे मतलब वार्म है, जिसको 2 रेटिंग दोगे वो कोल्ड था, भगा दो उसे, ठीक है। और जो 10 रेटिंग दोगे, 9 रेटिंग दोगे, 8 रेटिंग दोगे, वो है हमारा हॉट। फॉलो अप करना है आपको 24 घंटे के अंदर अंदर। जैसे ही आपकी बात हुई है उसके अगले 24 घंटे के अंदर फिर आपकी किसी बात पे बात होनी चाहिए। अगर बात नहीं हो रही है तो या व्हाट्सएप पे कनेक्शन होना चाहिए, उसके स्टोरी पे आप रिप्लाई कर सकते हो, उसके स्टेटस पे रिप्लाई कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, वो बर्थडे विश कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू। कोई कोई रिलेवेंट टेक्स्ट भेज सकते हो, कोई रिलेवेंट पोस्ट भेज सकते हो। मैं बताता हूं अभी बहुत सारे तरीके हैं। एक चीज याद रखो बस, कीप फॉलोइंग अप अंटिल यू गेट अ क्लियर यस और क्लियर नो। जब तक आपको क्लियर तरीके से हाँ या क्लियर तरीके से ना नहीं मिल जाता, तब तक फॉलो अप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। कैसे करो? आगे बढ़ते हैं, बताता हूं। 29, फॉलो अप थ्रू व्हाट्सएप स्टोरीज एंड ब्रॉडकास्टिंग। बेस्ट तरीका टू फॉलो अप, बेस्ट तरीका। व्हाट्सएप के अंदर आपका नंबर सामने वाले के फोन में सेव होना चाहिए और उसका नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए। जो भी स्टोरीज आप डालोगे सामने वाला देखेगा, राइट। और जो भी आप ब्रॉडकास्ट करोगे सामने वाले के पास पहुंचेगा। तो आपको क्या करना है? कुछ स्टोरीज अपनी ना सेव करके रख लो किसी फोल्डर के अंदर, अपने लैपटॉप में रख लो या कहीं पे रख लो। जिन स्टोरीज के अंदर 3 तरह की स्टोरीज, अगर आपकी अर्निंग की स्टोरीज है बिल्कुल आप सेव करके रख लो, अगर आपकी टीम के टेस्टिमोनियल्स है बिल्कुल आप सेव करके रख लो, अगर आपकी लाइफस्टाइल की स्टोरीज है मतलब घूमना फिरना मजे मारना, वो बिल्कुल आप सेव करके रख लो। अब क्या करो? टाइम टू टाइम जैसे जैसे नई लीड्स आपके कॉन्टैक्ट में आ रही है, जैसे मान लो कल आपने 10 लोगों से बात करी, आज आपने 10 लोगों से बात करी,
अब व्हाट्सएप एक फीचर होता है कि ओनली देम करके आप स्टोरी लगा सकते हो ना। तो जो नए नंबर आए हैं, हो सकता है आपने ये स्टोरीज पहले भी बहुत बार लगा रखी हो, बट अब फिर से लगाना है आपको ओनली देम करके। जो नए बंदे अभी अभी आपके व्हाट्सएप पे ऐड हुए हैं, ओनली देम करके फिर से वही स्टोरीज लगाओ जिसके अंदर ये दिखे कि आपकी वजह से मार्केट में कितना बड़ा इंपैक्ट आप क्रिएट कर पाए हो, क्योंकि वो तो नहीं जानता ना, उसको क्या पता। तो आप उसके अंदर ओनली देम करके दिखाओ कि आपकी वजह से मार्केट में कितना इंपैक्ट क्रिएट हुआ है, आपकी टीम कितना ज्यादा सक्सेसफुल है या खुश है आपके वजह से, ठीक है, आपकी क्या अर्निंग्स है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, शो देम। ऑलराइट, इसके बाद ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। डिसिप्लिन मस्ट है, ये याद रखना। डिसिप्लिन तरीके से, मतलब परेशान नहीं करना, सामने वाले के पीछे नहीं पड़ना है, बार बार नहीं करना है, आराम से डिसिप्लिन मैनर में प्रॉपर इंटरवल के साथ आपको ये करना है। टाइमली फॉलो करोगे, टाइमली कन्वर्जन आएगा। अप्रिशिएट करो व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत सारे तरीके हैं। उसने स्टोरी डाली, स्टोरी डालते ही आप बीच बीच में उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, बर्थडे विश कर सकते हो। एफबी पे, फेसबुक पे अगर आप फ्रेंड बना लेते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी उसका बर्थडे होगा। जैसे ही उसका बर्थडे आता है आप उसको विश कर दो ना, क्या दिक्कत है, विश करोगे, एक कनेक्शन बनेगा। एनिवर्सरी विश कर सकते हो, कंग्रेचुलेशंस भेज सकते हो। आपको रीजंस ढूंढने हैं सामने वाले के साथ टच में रहने का। फॉलोअप का मतलब ये नहीं होता भाई बिजनेस कर ले, भाई माल खरीद ले, भाई प्लीज यार, भाई कर ले यार, नहीं। बिजनेस का मतलब होता है, फॉलोअप का मतलब होता है रिलेशनशिप को नर्चर करना, रिलेशनशिप बढ़ाना। अगर आपने रिलेशनशिप बढ़ा लिया ना, कब आपके लेवल्स क्वालिफाई हो जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। बताया था ना, 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। अगर इतने सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसमें से 10 बंदा कन्वर्ट हो रहा है, 90 लोग नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप फॉलो अप के अंदर हो और जो 10 लोग कन्वर्ट हुए उससे जो आपको इनकम आई, उस इनकम की स्टोरी अगर आपने व्हाट्सएप पे लगाई तो 90 लोग जो नहीं कर रहे थे उसमें से भी 10-15 लोग उठ के आ जाएंगे, भैया जी हमें आपके साथ काम करना है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, यही तो फनल है, यही तो फनल है। आज खोल के रख दिया सब कुछ तुम्हारे सामने मैंने, करो जितना कमाना कमाओ। इसके आगे आस्क हिम अ गुड टाइम टू मीट नेक्स्ट और टू टॉक नेक्स्ट। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि सामने वाले से ही पूछ लो कि तेरा फॉलो अप कब करूं भाई। फॉलो अप का मतलब क्या है कि उसी से पूछ लूं कि तेरा फॉलो अप कब करूं, है ना। जब तक आपको अगली मीटिंग का अपॉइंटमेंट ना मिल जाए तब तक आप मीटिंग को खत्म ही ना होने दो। जब तक आपको अगली बार कॉल करने का टाइम ना बोल दे, सामने वाले से पूछ लो अगली बार कब कनेक्ट करें, कब बात करें, ठीक है। और अगर वो ना बता पाए, वेग आंसर्स दे, तो आप क्या बोल सकते हो, अगली बार कब मिले। मैं ये यूज करता था, जैसे आप कभी सेल्स टी शर्ट वी शर्ट शर्ट वर्ट लेने गए होगे, सेल्समैन क्या करता है, सर ये वाली पैक करूं कि ये वाली पैक करूं। वो कभी ये नहीं बोलता कि सर दूं कि ना दूं, सीधा बोलेगा ये वाली करूं कि ये वाली लोगे कि ये वाली लोगे, वो ऑप्शंस देता है। सिमिलरली आपको भी यही करना है। आपने सामने वाले से पूछो कि सर मंडे को मिलूं या वेडनेसडे को मिलूं, मेरे 2 स्लॉट्स फ्री हैं वैसे, मंडे और वेडनेसडे को, मंडे को मिलूं वेडनेसडे को मिलूं। वो एक चूज करेगा, वेडनेसडे को, चलो वेडनेसडे को मिलो, ठीक है। अगर आप सिर्फ बोलते कि सर कब मिलूं, देखता हूं बताता हूं मैं, आप क्या बोलो, मंडे मिलूं वेडनेसडे मिलूं, मंडे मिलूं या ट्यूसडे मिलूं, बोले ट्यूसडे को मिल लेता है। अच्छा सुबह मिलूं या शाम को मिलूं, किस टाइम ज्यादा सही रहेगा, शाम को मिलता है, कितने बजे सर, 3 बजे के अराउंड सही है, हाँ सही है। तो वो ना कंफर्म्ड आपको कितने बजे बात करूं, कल सुबह बात करूं, 12 बजे के अराउंड बात करूं या 7 बजे के अराउंड बात करूं। आपको ना बीच का एक ऑप्शन चूज करवाना है सामने वाले से, और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, बात ना करूं ये तो है ही नहीं, बताओगे ये नहीं है यार, अभी बताओ कब बात करूं, ठीक है जी। तो 29 तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब 30वां हमारा जो स्ट्रैटेजी है, फाइनली हम 38th स्ट्रैटेजी पे पहुंच चुके हैं। आपको क्लोजिंग के टाइम पे शर्म नहीं करना। क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक जो है आपकी, आपका लीड जनरेशन, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपका ये वेबिनार 3 घंटे अटेंड करना, सब कुछ बर्बाद है अगर आप क्लोज नहीं कर रहे। अशेम्ड मतलब शर्म वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए क्लोज करने में। बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, प्रेजेंटेशन देते जाएंगे, जितने सवाल पूछेगा सब क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, पर पूछेंगे नहीं कभी कि स्टार्ट करें, कितना सिंपल है, स्टार्ट करें, सिंपल है, स्टार्ट करें, पूछो ना। जैसे ही उसके सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए, आप उनसे पूछो आपके कुछ और ऑब्जेक्शंस है या हम स्टार्ट करें सीधा। अमेजिंग ना। अब हम शुरू करते हैं, चलिए, ठीक है। सीधा पूछना है, पूछना है, ये सिंपल लाइन है, बोलना है आपको, ठीक है। आपने सामने वाले के सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर किया, आप पूछना है कि आपके और भी कुछ ऑब्जेक्शंस है या हम सीधा स्टार्ट करें, ठीक है। वेल शैल वी स्टार्ट देन। मैं तो सीधा सीधा ऐसे बोलता था जैसे लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद सर आई हैव वॉच्ड द वीडियो, अमेजिंग, लेट्स स्टार्ट देन, सीधा लेट्स स्टार्ट देन। अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो बोलेगा सर मुझे आपसे एक बार बात करनी है, मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं और बिल्कुल आपके साथ कॉल पे कनेक्ट करते हैं, जैसे ही फ्री होता हूँ आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद सीधा कॉल पे उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर किया, और कोई ऑब्जेक्शन है या स्टार्ट करें सीधा, ठीक है। तो स्टार्ट करवाना, डू नॉट बी अशेम्ड टू क्लोज, पूछो,
कि स्टार्ट उसी में उसका फायदा है, अगले का उसी में आपका फायदा है। ठीक है, पूछोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब क्रिएट अ प्लान टू फॉलो अप। आपको 31st, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना प्लान बनाना पड़ेगा फॉलो अप का। कि जैसे कोई लीड है ना, तो डे 1 पे मैं इसको कॉल करूंगा, डे 4 पे मैं इसको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, डे 6 को मैं इसको ब्रॉडकास्ट करूंगा, डे 8 को मैं इसको स्टोरी दिखाऊंगा अपनी। ठीक है, पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास कि मैं अपनी स्टोरी में ये चीजें दिखाऊंगा डे 8 पे, फिर 9 पे ये चीजें दिखाऊंगा, 10 पे ये चीजें दिखाऊंगा, फिर इस तरीके से मैं फिर कॉल करूंगा 11वें दिन पे, 12वें दिन पे, और ऐसे एक लूप के अंदर मैं अपने बंदे को कन्वर्ट करूंगा। आपके पास पूरा एकदम प्लान होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से फॉलो अप करना है। अगर ये प्लान है, यू विल प्ले द गेम। आगे बढ़ते हैं। सम रिलेवेंट कंटेंट आपको भेजना है सामने वाले इंसान को, जिस फील्ड से वो है। मान लो वो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड से है, मान लो वो स्टूडेंट के फील्ड से है। ठीक है, तो आप एक नॉर्मली, जैसे अग्निपथ अभी लॉन्च हुआ है, जो भारत सरकार ने अग्निपथ का लेके आया है, तो आपने एक वीडियो कोई उठाई, सामने वाले को भेजी, आपने पूछा कि भाई आपका वैसे क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, क्या मानना है, आप इसमें हो इंटरेस्टेड, जो भी मतलब उसकी फील्ड से जो कुछ कनेक्टेड हो, तो थोड़ा बातचीत बढ़ाओ। हमेशा बिजनेस प्रोजेक्ट कंपनी, बिजनेस प्रोडक्ट कंपनी नहीं करना है। आप कंपनी के टिपिकल सेल्समैन नहीं हो, आप एक इंसान हो। कंपनी आपसे चलती है, आप कंपनी से नहीं चलते। ठीक है, तो आपको एक इंसान की तरह रिलेशनशिप बिल्ड करना है, अपने आप कन्वर्ट होगा बंदा। ठीक है, उसकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट कंटेंट है, बिल्कुल शेयर करो उसको। ठीक है, और उससे बातचीत बढ़ाओ। अलग अलग, मैंने बोला ना, फाइंड रीजंस टू फॉलो अप। आगे बढ़ते हैं जी। टीम ने बीच बीच में बहुत बार डाल दिया है वैसे। चलो मैं बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। हमारा एक वेबिनार होने वाला है गाइस, 3 जुलाई को। वेबिनार, वेबिनार क्यों बोल रहा हूं मैं इतनी बार, हमारा फिजिकल सेमिनार होने वाला है, इवेंट होने वाला है। जैसे हमारा अभी लीडरशिप कॉन्क्लेव हुआ था, बहुत जबरदस्त लेवल पे हुआ था, उसी तरह का हमारा एक इवेंट होने वाला है। जितने भी लोगों को हमसे पर्सनली मिलना हो, इस इवेंट को पर्सनली अटेंड करना हो, इसके अंदर हम लीड जनरेशन के बहुत डीप स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करने वाले हैं। 4 घंटे का इवेंट होगा। बिजनेस का कंप्लीट ऑटोमेशन कैसे करोगे। और मैं एक चीज और बोलता हूं, ये भी बता सकता हूं, मतलब जेन्युइनली बोल सकता हूं छाती ठोक के, 2 महीना दे देना इस इवेंट के बाद। 2 महीने के बाद आपके अकाउंट में, अगर जो मैं बोलूं वो करोगे, जो चीजें मैं शेयर करने वाला हूं इस इवेंट के अंदर, वो अगर करोगे ना, 2 महीने के बाद आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए होंगे। ये अगर कर लोगे तो, अगर नहीं करोगे तो नहीं होंगे। पर इतनी जबरदस्त चीज मैं बताने वाला हूं, नहीं तो फिजिकली नहीं करता, डिजिटली कर देता। लेकिन मैं जानबूझ के फिजिकली कर रहा हूं, ताकि ये बातें सिर्फ कुछ लोगों को ही पता हो जो इस इवेंट के अंदर आए। तो इसके बारे में सुबह 10 बजे वीडियो आएगी, कैसे आप अटेंड कर सकते हो, 10 बजे वीडियो आएगी। ठीक है, उस वीडियो को आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा। और जितनी जल्दी हो सकता है अपने टिकट्स बुक कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर से ही बहुत सारे टीममेट्स हैं हमारे जो आ रहे हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल यू कैन जस्ट बुक इट। एडवांस्ड क्लोजिंग पे आ गए हैं गाइस हम अभी। सबसे लास्ट हमारा आ चुका है अभी ये। ठीक है, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने लीड जनरेशन डिस्कस किया, फिर हमने प्रेजेंटेशन डिस्कस किया, फिर हमने नीड आइडेंटिफिकेशन डिस्कस किया, फिर हमने बेसिक लेवल की क्लोजिंग डिस्कस करे, फिर हमने क्या डिस्कस किया, फॉलो अप कैसे करना है, फिर अभी हम आ चुके हैं एडवांस लेवल पे कैसे क्लोज करना है। हाँ। पहली बात तो ये याद रखो, 33rd स्ट्रैटेजी है ये, कि 99% जो दुनिया में लोग होते हैं, 33वीं स्ट्रैटेजी है कि 99% जो लोग होते हैं इस दुनिया में, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं, वो इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, वो कभी भी फ्री विल से डिसीजन नहीं लेते। मतलब आपने कई बार ऐसे देखा होगा ना कि यार कि सेल आई, कोई सेल है, ठीक है, फ्लैश सेल हुई, और अचानक हजारों की तादाद में लोग गए और लोगों ने वहां पे परचेसिंग शुरू कर दी। लोगों ये नहीं सोचा कि हमारे पास कितना अकाउंट में पैसा है, क्या है, कुछ नहीं सोचा, तुरंत वहां पे पैसा डाल दिया। लोग सिर्फ अचानक से, लोगों के सामने कोई कोर्स का एडवर्टीजमेंट आती है या कोई प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट आती है, अमेजॉन कुछ दिखाता है, मन कर गया, अचानक उसको खरीद लिया, कुछ सोचते भी नहीं है, लॉजिक्स नहीं सोचते, इमोशंस के बिहाफ पे इंपल्सिव डिसीजन लेता है इंसान। इंपल्सिव डिसीजन का एक और तरीका बताता हूँ, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं अपने घर से बाहर निकला, मुझे रोड पे आप दिखते हो, और मैंने क्या किया, मैंने आपको ना देखते ही खुश होके स्माइल किया, और मैंने 500 रुपए का एक नोट पकड़ा दिया आपको कि भाई आज मैं बहुत खुश हूं, तू मेरा दोस्त है, आज मजे कर यार, पार्टी कर। आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी, आप बोलोगे यार ये कितना अच्छा इंसान है। मतलब क्या किया आपने, मेरे एक्शन पे रिएक्ट किया। क्या किया, मैंने जो एक्शन लिया उस पर आपने रिएक्ट किया, करेक्ट है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि मैंने आपको रोड पे देखा, पैसे नहीं दिए, मैंने गुस्से से देखा आपको, और देखते ही मैंने आपको एक चाटा मारा, सोच के देखो, मतलब भगवान ना करेगा भी, ऐसा मैं करता ही नहीं, बहुत अच्छा आदमी हूँ, शरीफ दिल का, ठीक है, लेकिन मैंने आपको देखते ही चाटा मार दिया,
भाई आप क्या करोगे, आप धक्का मार दोगे, आप भी चाटा मारोगे, मुक्का भी मार सकते हो आप, क्योंकि आप तुरंत रिएक्ट करोगे। तुम मार कैसे सकता है भाई, तू कोई भी हो, होगा तू कोई भी, ठीक है ना। तो वो रिएक्ट करता है, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो रिएक्ट करता है। अब लोग बोलते हैं सर लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते। मैं बताता हूं, लोग ज्वाइन नहीं करते ऐसा उनका फ्री विल नहीं है। आप कुछ ऐसा बोल देते हो या ऐसा कोई कर देते हो, आपका वर्बल विजुअल वोकल में कुछ ऐसा दिख जाता है सामने वाले इंसान को, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में, आपके बात करने के तरीके में कुछ ऐसा फील हो जाता है सामने वाले को कि वो उस पर रिएक्ट करता है कि मुझे इसके साथ नहीं काम करना है। वही इंसान किसी और के साथ काम कर लेगा पर आपके साथ काम नहीं करेगा। 99% केसेस में यही होता है। तो मतलब क्या है, सामने वाले का जो कंट्रोल है ना वो आपके ही हाथों में है। अगर आप अपने बात करने का तरीका सुधार लो, अगर आप अपने एक्शन सुधार लो, तो सामने वाले के रिएक्शंस कंट्रोल हो जाएंगे। ये हमारी 33वीं स्ट्रैटेजी थी, प्लीज इसको ध्यान दे। अब हमारा क्या है, ये 34वीं स्ट्रैटेजी है, 34th स्ट्रैटेजी है कि पहले आप छीन लो सामने वाले से, फिर उसको ऑब्लाइज कर दो। पहले आप सामने वाले को ना, मतलब कहते हैं ना, दे के छीन लेने में मजा है। जब आप दे के कोई चीज दे के सामने वाले से छीन लोगे, तो सामने वाले को वो ऐसा होता है कि अब तो ये चाहिए। और फिर अगर आपने उसके रेट को और गिरा दिया, एग्जांपल देता हूं, आप गाड़ी के शोरूम में गए, गाड़ी वाला ना आपको दिखाएगा, भाई आपका बजट है मान लो 6 लाख रुपए के आसपास या 10 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख का है बजट है मान लो। आपको पहले महंगी गाड़ियां दिखाई जिसमें कम स्पेसिफिकेशंस हुए, महंगी गाड़ी दिखाई 15 लाख की, 16 लाख की। आपका दिमाग ऐसा हो गया कि यार लेना ही नहीं है यार, 15 लाख से नीचे नहीं है क्या कुछ, आपका दिमाग ऐसा होगा कि नहीं लेना। पर फिर उसके बाद उसने बताया कि इससे ज्यादा स्पेसिफिकेशंस इसके अंदर है, ये वाला मॉडल बिल्कुल नया है और ये बिल्कुल 9 लाख रुपए के अंदर है। आप ऐसे हो जाओगे, ओ नाइस। इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेकॉय इफेक्ट, असिमेट्रिक डोमिनेंस इफेक्ट, या फिर अट्रैक्शन इफेक्ट। ये फिर ये तीनों इफेक्ट जो है एक ही होते हैं, मार्केटिंग के अंदर इसको बहुत यूज किया जाता है, हर एक जगह पे इसको यूज किया जाता है। पहले बड़ा बताओ, पहले कुछ बड़ी चीज दिखाओ जिससे देख के सामने वाले के दिमाग में ऐसा हो जाए कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। फिर उसके रेट को बताओ कि आप इसमें भी ले सकते हो। जैसे आपने पहले बोला कि 30,000 में आपको क्लोज करना है, 30,000 रुपए लगाने, फिर आपने बोला कि 5,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हो। सामने वाले को ऐसा हो जाता है, ओ हो मजा आ गया यार, ठीक है। आपने पहले बोला कि भाई 22,000 रुपए का कोर्स है, फिर उसके बाद आपने बोला कि 7,000 रुपए का भी है, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओ हो, उसको रिलीफ फील होता है। पहले आपने उससे अपॉर्चुनिटी देके छीन ली, फिर आपने बोला ये ले ले भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी डीलर यूज करते हैं, पहले आपको गंदे फ्लैट दिखाएंगे, महंगे टाइम बताएंगे, फिर उसके बाद आपको 2-3 फ्लैट दिखाने के बाद बताएंगे ये वाला फ्लैट देखिए, ये वाला नया है 15,000 के अंदर और बहुत जबरदस्त दिखाएगा आपको। उसको बेचना वही वाला फ्लैट था, पर पहले आपके दिमाग को उसने खेला कि, समझ गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। तो आपको ना इस हिसाब से अपना चॉइसेस मैनेज करवाने हैं, स्कैर्सिटी देनी है सामने वाले को, ये बहुत इफेक्टिव है। 35वीं स्ट्रैटेजी हमारी 35th की, स्कैर्सिटी फील कराओ अपने बिजनेस की, अपने अपॉर्चुनिटी की। अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे इज्जत करेगा। अर्जेंसी क्रिएट करो, अर्जेंसी मतलब जैसे मान लो आपका कोई स्पॉन्सर है, कोई मेंटोर है, कोई अपलाइन है, उनकी हाइप आपने क्रिएट कर रखी है, उनका एक लेवल बना रखा है। आपने बोला इनकी पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है, पर इनकी पर्सनल मेंटोरशिप इसी डेट तक होगी, डेडलाइन ऐड कर दो, 30 तारीख तक ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर 30 तारीख तक आपका ये लेवल क्वालिफाई हो गया या ये वाला कोर्स आपने परचेज कर लिया, ये चीज के अंदर आप एंटर कर गए, तो आप इनकी पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आ जाओगे। और मैं बता रहा हूँ भाई, मजे की बात बता रहा हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप अगर आपको मिल गई ना इनकी, भाई सीक्रेट सच में बता रहा हूँ, ये बंदा जो बंदा है ना, एक बार पर्सन मिलती नहीं है इतनी, एक बार मिल गई ना, अगले 3 महीने में तुम अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम कौन हो। भाई ऐसे मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन बताओ भाई, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। समझ रहे हो, हाईलाइट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉट बाइंग फ्रॉम यू। जो तुम नहीं, अगर तुम नहीं लेते मेरे से, तुम कितने नुकसान में हो, हाईलाइट करो उसको। बताओ कि इनके पर्सनल मेंटरशिप के अंदर भाई सिर्फ 25 लोगों को मिलती नहीं है, देती नहीं, 25 लोग ही है एंट्री करने वाले, मिलेगी नहीं अभी या फिर कभी नहीं, ठीक है। इसके बाद तो ये बिजी होने वाले हैं, इसके बाद इन 25 लोगों को ट्रेन करेंगे, अगले 3 महीने तक बिजी होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद तो फिर 3 महीने बाद देखो करें कि ना करें, बनाए कि ना बनाए, बहुत बहुत टाइम पे बनती है। मतलब किसी भी एक चीज को पकड़ के आपको स्कैर्सिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, ये हर जगह क्रिएट होती है, हर जगह क्रिएट होती है। फ्लैश सेल करते हैं, ये देखो फ्लैश सेल, ये बिग बिलियन, बिग बिलियन क्या होता है वो अमेजोन के अंदर या फ्लिपकार्ट के अंदर, बिग बिलियन होता है ना, एक वीक होता है, ठीक है। बोलते हैं कि भाई 10,000 फोन आने वाले हैं, हमारे रेडमी के फोन आने वाले हैं, लोग बैठ जाते हैं ऐसे, झटके में फोन गायब, न्यूज़पेपर छपता है, फिर उसके बाद 50,000 फोन आते हैं, इस टाइम पे लाइव होंगे भाई, झटके में फोन सोल्ड आउट। समझ रहे हो, तो क्या है, टाइम बाउंड, टाइम की लिमिट दे दी, लिमिटेड क्वांटिटी दे दी कि इतने ही लोग आएंगे, टाइम की बाउंड, और
डिस्काउंट दे दिया, कुछ डिस्काउंट दे सकते हो या कुछ भी अपने दिमाग से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके हैं। प्रेशर सेल्स टेक्निक होती है एक, भाई ये सिर्फ अंदर के लोगों, सिर्फ आपके लिए करवा रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज विच यू कैन यूज वाइल सेलिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 36th स्ट्रैटेजी हमारी, मैग्नीफाई द वैल्यू एंड द क्वालिटी दैट यू आर अबाउट टू प्रोवाइड। वैल्यू या फिर क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट के अंदर इतनी डीप नॉलेज रखो, इतनी डीप नॉलेज रखो कि जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ ना, सामने वाला बंदा बोले भाई कोई भी रेट हो मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं करूंगा तेरे साथ काम। इतनी डीप नॉलेज रखो। जैसे एग्जांपल देता हूं, लेह लद्दाख गया था ना, जब मैं लेह लद्दाख गया था तो याद होगा जो लोग हमारे साथ गए थे, तो हम एक छोटी सी शॉप के अंदर गए थे। लेह लद्दाख का एक छोटा सा मार्केट है, उसके अंदर शॉप के अंदर गए थे। उस बंदे ने पश्मीना शॉल दिखाई थी मुझे, ठीक है। और पश्मीना शॉल जब उसने दिखाई थी तो इतनी तारीफ करी थी डिटेल में कि हाथ से कैसे हम इसको बुनते हैं, मशीन से नहीं आया भाई साहब, हाथों से किया है, ठीक है। इतने कारीगर लगे हैं, इतने दिन लगे हैं, इस तरीके से हमने क्वालिटी जब डिस्क्राइब करता है ना इंसान, तो उसका मन करता है कि भाई पैक कर दे, जो भी रेट है हमें लेना है भाई, इसको क्वालिटी डिस्क्राइब करो। ऐसे ही अगर कोई कश्मीर के सेब के बारे में बताने लग जाए कि कश्मीर के सेब किस माहौल में बनते हैं, जैसे मान लो हनी के बारे में बताने लग जाए कि स्पेन की पहाड़ियों में 3,000 मेडिसिनल प्लांट्स लगते हैं वहां पे, भाई हवाई जहाज नहीं जाती, पोल्यूशन फ्री जोन है, ठीक है। लोग वहां पे, हवाई जहाज भी नहीं उड़ती, मतलब गाड़ियां भी बैटरी ऑपरेटेड है, धुआं तो है ही नहीं, ठीक है। जब क्वालिटी डिस्क्राइब करोगे, समझ गए बात समझ गए ना। मैग्नीफाई द वैल्यू एंड द क्वालिटी दैट यू आर अबाउट टू प्रोवाइड। वैल्यू का मतलब क्या होगा कि मेरे साथ काम करके तुझे क्या मिलने वाला है, जो मैं तुझे बताऊंगा, तुझे मैग्नेटिक तरीके बताने वाला हूं, तुझे यूएसपी मिलने वाली है, तुझे मैं फेसबुक से ऐड चलाएंगे भाई, तुझे मैं बिजनेस का ऑटोमेशन बता दूंगा, एक बार ऑन कर दे, बैठा रहे, लेटा रहे, तेरे पास पैसा आएगा, वो चीजें मैं बताने वाला हूं। अब एक चीज प्यार से पूछ लो, एक हिडन चीज पूछ लो, वो पूरे दिन सोचता रहेगा उसके बारे में। हिडन चीज पूछो उससे कि भाई तुझे नहीं करना है मत कर, तुझे करना है कर, बट आज जब तू घर जाएगा ना, या जब भी तू अकेला बैठा रहेगा, तो एक बार अपने आप से ये सवाल पूछना जरूर कि अगर मैं ये नहीं करता, तूने खुद बोला कि मुझे अगले 4 महीने के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तूने बोला, हाँ मैंने बोला, तो एक बार घर जाना और आराम से सोचना कि तेरे पास अगला कौन सा दूसरा ऑप्शन है जिससे तू अगले 6 महीना छोड़ 1 साल में भी 1 लाख रुपए महीना कमा ले। पूछना जरूर, और अगर जवाब ना मिले तो तेरा भाई खड़ा है, हम साथ में काम करेंगे, पूछना जरूर। सच बता रहा हूं, जब भी वो शांत बैठेगा, उसका दिमाग उससे खुद से इतनी बार सवाल पूछेगा कि यार नहीं है यार कोई तरीका, भाई कर लेना चाहिए, मुझे कर लेना चाहिए। यू गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं जी। 37th स्ट्रैटेजी हमारी, बंदे की जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पकड़िए, 2 सॉल्यूशन बताइए उसे कि 2 तरह से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और 3 अलग अलग बंदे दिखा दीजिए जिनकी ये सेम प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, 3 लोगों की स्टोरीज बता दीजिए, आपका काम बन जाएगा। जो उसकी प्रॉब्लम है, मान लो उसकी प्रॉब्लम है उसको पैसा कमाना है, उसको घर वालों को सपोर्ट करना है, अब 2 तरह से सोल्यूशन बता दो कि भाई या तू प्रोडक्ट में डील कर ले या तू प्रोजेक्ट के साथ आ जा। 2 तरह से अलग अलग सोल्यूशन बता दी, या तो तू फिजिकली काम कर सकता है या तो तू डिजिटली काम कर सकता है, तरीके बता दिए। उसके बाद 3 टेस्टिमोनियल्स दिखा दो, ये बंदा, इसकी स्टोरी बता दी, ये सेम प्रॉब्लम थी इसकी, इसको सॉल्यूशन दिया, इतना हो गया, इसकी बता दी, इसकी बता दी, 3 लोगों की टेस्टिमोनियल बता दो, गेम चेंज। आगे बढ़ते हैं। 38th तरीका क्या है हमारा, 38th प्रिंसिपल है, स्ट्रैटेजी है, फील फेल्ट फाउंड। बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है ये। जब भी कोई इंसान किसी बात को शेयर करता है ना आपके साथ, बहुत पेशेंस के साथ आपको सामने वाले की बात सुननी है। पेशेंस के साथ बात सुनने के बाद आपको बोलना है कि एक्चुअली सच बता रहा हूं, ये जो आप बोल रहे हो ना, मैं एग्जैक्टली इसको फील कर सकता हूं। आपने बोला कि पैसे नहीं है, मैं एग्जैक्टली फील कर सकता हूं भाई। मैं भी जब मैंने शुरू किया था, आई वाज नॉट हैविंग मनी, बट फिर मुझे फील हुआ, फिर मैंने फील किया कि यार यही तो प्रॉब्लम है, यही तो रीजन है जिसकी वजह से मुझे काम करना चाहिए। अगर अंबानी का बेटा होता तो मुझे काम ही क्यों करना था। देन आई फेल्ट, देन आई फाउंड कि अगर मुझे सच में ये काम करना है, मैंने सोचा कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में पता भी किया, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में टेस्टिमोनियल्स देखी, कुछ लोगों ने यहाँ से अरेंज किया, कुछ लोगों ने अपने दोस्त से पैसा लिया, एंड दे मेड इट, उन्होंने काम शुरू किया। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, ये वाला बंदा है, 2-3 लोगों के नाम गिनवा दो, ठीक है। इसने ये कॉल सेंटर के अंदर जॉब करते थे, इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपने घर पे मतलब महीने भर का राशन एक साथ लेके जा पाए, और इन्होंने जो स्टोरीज, स्टोरी, फील फेल्ट फाउंड, यू विल चेंज द गेम। ऑलराइट, हाँ आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट कहीं गायब किया है, कोई बात नहीं, लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेक डाउन द माउंटेन। जो एक बहुत बड़ा सा माउंटेन है ना सामने वाले के लिए, एक पहाड़ है,
कि भाई मेरे को 20,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मुझे 50,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। जैसे अगर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई एक बार में नहीं होती, बहुत सारे कैंप लगते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डेस्टिनेशन लगते हैं, तब जाके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई होती है। करेक्ट है? तो आप उसके लिए भी बांट दो ना कि भाई एक बात बता, जैसे ईएमआई नहीं होती, ईएमआई होती है, फोन ले लो जी, आईफोन ले लो, है आपको 126 रुपए 140 रुपए आपको पर डे का पड़ेगा, ये तो इससे सस्ता तो लंच आता है। जैसे ही उस दिमाग में सामने वाले के गया, उसने बोला हाँ भाई आईफोन ले लो, 1 लाख रुपए की चीज ले ली, 20,000 की सैलरी थी। समझ लो? तो आपको भी सामने वाले को इस तरीके से बताना है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, आपको 50 दिन का टाइम मिलता है, ठीक है? अगर आप सीरियस हो इस बिजनेस को लेके, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, आपको 50 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद इस 50 दिन के अंदर हम मेहनत करके काम करेंगे, इसके अंदर इसी से हम पैसे जनरेट करेंगे, पैसा निकालेंगे, प्रोडक्ट आपके पास ही है, वो भी अगर मूव हो गया, पैसा आपको आ गया, ठीक है? इसी से पैसा कमाएंगे, इसके बाद क्रेडिट कार्ड को भी पैसा चला गया, आपका बिजनेस भी शुरू हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया आपने बिजनेस। तोड़ो, ईएमआई करवा सकते हो, अगर नहीं निकला 50 दिनों में, मैं कहता हूं 1 साल में भी निकला, ईएमआई करा सकते हो, महीने का कितना पड़ेगा, 1,000 रुपए 2,000 रुपए। तोड़ो चीजों को, छोटे मतलब उनके देखने का नजरिया बदलना है। बेसिकली सेल्स इज ऑल अबाउट हेल्पिंग द ब्लाइंड पीपल टू सी। सेल्स तभी होती है ना जब कोई प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट या सर्विस हो, और सर्विस या प्रोडक्ट तभी बिकेगी जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, राइट? और प्रॉब्लम उन्हीं का सॉल्व होता है जो लोग अपने दम पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यू आर जस्ट हेल्पिंग द ब्लाइंड पीपल टू सी। ऑलराइट, अब एक बात का बस याद रखना गाइस, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, 40 सेल स्ट्रैटेजीज हमने सीख ली। एक बात का याद रखें कि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा। आप बहुत लोगों को अप्रोच करोगे, बट फिर भी ऐसा होगा कि 10 में से 5 लोग 6 लोग आपको मना करेंगे करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक बच्चा बैट पकड़ के क्रिकेट खेलना शुरू करता है, एक बच्चा मान लो बैट पकड़ के क्रिकेट खेलना शुरू कर रहा है, तो एक बॉल फेंकोगे हो सकता है ना टच कर पाए, 2 बॉल फेंकोगे ना टच कर पाए, पहले 10 बॉल फेंकोगे उसको ना समझ आए कैसे टच करना है, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है ना कर पाए, अगले 10 बॉल फेंकोगे ना तो गलती से ही सही एक बॉल को टच कर देगा, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है एक और बॉल टच कर दे, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है 2 या 3 बॉल टच कर दे, अगले 10 बॉल फेंकोगे हो सकता है वो चौका मार दे, क्योंकि उसकी स्किल्स पॉलिश हो रही है, वो डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? डे बाय डे क्या कर रहा है? अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है? तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा रहेगा। आपको वो नहीं होना, मतलब कोई इंसान अगर आपके साथ नहीं काम करना चाह रहा तो चिपकना नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया, बहुत सारे लोग हैं। एड चलाना सीख लो, बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। एड कैसे चलाना है, 3 तारीख के वेबिनार के अंदर, सेमिनार के अंदर, 3 जुलाई के सेमिनार के अंदर आप आना। कल सुबह 10 बजे वीडियो आने वाली है, उसके अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? अब आपको अपना एवरेज चेक करना है कि कितने लोगों से मैं बात करता हूं और कितने लोगों को मैं क्लोज कर पाता हूं। अपना एवरेज खुद चेक करो और उसको इंप्रूव करने पे ध्यान दो। अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ो कि कहां पे मेरी लीकेज कहां पे है। मैं लीड जनरेशन कर लेता हूं, मेरे बंदे भागते कहां हैं ज्यादा से ज्यादा? लीड जनरेशन कर लेता हूं, प्रेजेंटेशन कर लेता हूं, ठीक है? फॉलो अप पे भाग जाते हैं क्या? कहां भागते हैं? क्लोजिंग पे भाग जाते हैं क्या? आपका लीकेज कहां पे है, कहां पे वो बंदा भागता है, ठीक है? उस चीज को पकड़ लो, वीक पॉइंट को पकड़ो, राइट डाउन करो और वर्क ऑन इट। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यू विल प्ले द गेम, आई एम टेलिंग यू। ऑलराइट, तो आई होप आपको बहुत सारी बातें आज सीखने को मिली हैं। नाउ एक बार लास्ट अच्छे तरीके से बता देता हूं। 3 जुलाई को मेरा एक फिजिकल इवेंट है गाइस, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता लग गया होगा। जितने भी लोग नए हैं, अभी आए हैं, उन सबके लिए बता रहा हूँ। 3 जुलाई को एक फिजिकल इवेंट है। काफी बार आप लोग बोल चुके हो कि सर आपके साथ पर्सनली मिलना है, आपके साथ पिक्चर्स क्लिक करनी है आपके साथ, और ऑब्वियस सी बात है आप आएंगे, पिक्चर्स अपने आप क्लिक होंगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा वहां पे, आप बता सकते हैं, ठीक है? अब उस इवेंट का जो मेन पर्पस होने वाला है, उसके अंदर हम सीखने वाले हैं अनलिमिटेड लीड जनरेशन, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लीड जनरेशन। ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज कि लीड की कमी जिंदगी में कभी ना हो, ठीक है? और वो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम की मदद से। ऑलराइट, और बिजनेस का कंप्लीट ऑटोमेशन। आपने कई बार मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैं बोलता हूं कि आप 500 लिख के भेजो, मेरा इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है। आप रॉकी लिख के भेजो, अपने आप रिप्लाई करता है। क्या ऐसा करो, मैं ऐसी चीज सिखाने वाला हूं कि क्या ऐसा किया जाए जिससे आप उस बटन को ऑन कर दो और आप सो जाओ तब भी पैसा आए। क्या ऐसा करे कि बटन ऑन करने के बाद आपको बात भी ना करना पड़े सामने वाले इंसान से, आपको इतनी स्ट्रैटेजीज भी ना लगानी पड़े, वो सारी स्ट्रैटेजीज डिजिटली हो जाए, ठीक है? आप कितने लोगों तक पहुंच जाओगे ये सारी स्ट्रैटेजीज करके? तो क्या ऐसा करना है जिससे हमारा बिजनेस कंप्लीट ऑटोमेट हो जाए, वो चीज सीखने वाले हो आप अपने बिजनेस को कैसे ट्रैवलिंग के थ्रू बूस्ट कर सकते हो, ट्रैवल कैसे कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी टीम को कैसे घुमा सकते हो, वो सीखने वाले हो। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करोगे इंस्टाग्राम पे। आप मुझे कंग्रेचुलेट कर सकते हैं वैसे गाइस, आप लोगों को शायद पता भी हो, जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड है, और कुछ को ना पता हो, कि
तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम के ऊपर 1 लाख फॉलोअर्स हो गए यार, तो धन्यवाद। आप सबका प्यार है जो हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और महाकाल का आशीर्वाद है। ठीक है, तो आप भी सीख सकते हो कि आप अपनी कैसे पर्सनल ब्रांडिंग बनाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी अगले 3 साल में आप कैसे तय करने वाले हो, ये सीखने वाले हो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। देखो मेरे इवेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स आते हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे इस इवेंट के अंदर, उन सबकी पर्सनल ब्रांडिंग हमारी जिम्मेदारी होगी। आपको पहले ही बताया जाएगा कि किस तरह का ड्रेस कोड लेना है आपने, किस तरह के कपड़े पहनने हैं आपने, और किस तरह से आपकी पिक्चर्स वीडियोस हम क्रिएट करेंगे, और बाद में आप तक प्रोवाइड भी किया जाएगा ताकि आप अपने व्हाट्सएप पे अपनी मार्केटिंग कर पाओ। ऑलराइट, तो इसके अंदर आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, हमारी टीम तो बहुत बड़ी आ ही रही है। अगर आप में से किसी को आना है तो कल सुबह 10 बजे चैनल के ऊपर एक वीडियो आएगी जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कितने लोग आना चाहेंगे एक बार बताओ मुझे जरा, कितने लोग आना चाहेंगे? टाइप करो, मी टाइप करके बताओ मुझे एक बार। इस इवेंट में आके मिलना चाहेंगे पर्सनली? परफेक्ट, बहुत सारे लोग। दिल्ली में होने वाला इवेंट कहां होगा, क्या होगा एग्जैक्ट, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइनली हमारे गिव अवे के ऊपर। क्या होने वाला है, अभी 11 बज रहे हैं, ठीक है, 11 बजने वाले हैं। आप सबको ना आज के इस इवेंट के अंदर से कौन सी 3 ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजीज आपने सीखी हैं जिसको आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हो। आपको इस इवेंट के अंदर सबसे बढ़िया क्या लगा, ठीक है, और आप इस तरह के इवेंट्स और किस किस तरह के इवेंट्स चाहते हो। आपको ना बेसिकली इस इवेंट की एक टेस्टिमोनियल वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और अभी से लेके कल दोपहर के 12 बजे तक मैं टेलीग्राम चैनल को ऑन करने, नहीं 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 नहीं, वीडियो भी बना लो। कल सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में मैं टेलीग्राम चैनल को ऑन करूंगा सबके लिए, ठीक है, और उस बीच में आप सबको अपनी वीडियो शेयर करनी है। उस बीच में ही सबको वीडियो, पहले से वीडियो बना के रखना। कल सुबह 11 बजे मैं ऑन करूंगा उस टेलीग्राम चैनल को, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक वो टेलीग्राम चैनल ऑन रहेगा। उस बीच में आप सबको अपनी टेस्टिमोनियल शेयर करनी है हमारे साथ, और जैसे आप शेयर करेंगे, जिनकी वीडियोस हमें बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, जिनका सबसे बढ़िया वीडियो होगा, ठीक है, तो they'll get few lucky winners will get 500 rupees एग्जैक्ट कैश प्राइज, ठीक है। एंड वो जो अनाउंस होगा वो 22 जून को, मतलब परसों अनाउंस होगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। बहुत प्यारा सा काम बोला है, बहुत छोटा सा काम बोला है, जो भी आपने सीखा उसको आपको रिपीट करना है। आप 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, जितने भी मिनट की वीडियो बना सकते हो, ठीक है। कोशिश करना कि वीडियो को इस फॉर्मेट में बनाओ। आई होप आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मेट में, सीधा मत करना, ऐसे करना, ताकि यूट्यूब के लिए वो कंटेंट यूट्यूब पे भी हम शेयर कर पाए। और हो सकता है आपकी वीडियो अगर पसंद आएगी तो हम यूट्यूब पे भी आपके कंटेंट को शेयर करेंगे। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपने आज बहुत कुछ सीखा है। कल सुबह 10 बजे के वीडियो का वेट रहेगा, हमें भी वेट रहेगा। कल सुबह के 10 बजे वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से 3 जुलाई के फिजिकल इवेंट का पार्ट बन सकते हो। I'll see you all very soon. Start implementing this. जैसा कि मैंने बोला कि ये, चलो ये लाइव सेशन जो है ये कुछ टाइम तक, जब तक मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं, मतलब जब तक मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी देखना शुरू हुए होंगे, बीच में होंगे, तो कुछ टाइम तक 1-2 घंटे के लिए मैं इसको ऑन रहने दूंगा। उसके बाद इस वीडियो को हटा दिया जाएगा। बस एक बात याद रखना, इस वीडियो को कॉपी करके डाउनलोड करके कहीं और अगर आप अपलोड करते हो तो अगर स्ट्राइक आता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यूट्यूब ऑटोमेटिकली स्ट्राइक देगा ढूंढ के। ऑलराइट, सो दिस वाज एन अमेजिंग इवेंट। इन टोटल हम आज 3 घंटे लगातार साथ में थे। बहुत मजा आया आज के इवेंट के अंदर। मिलते हैं बहुत जल्दी, एंड आई विश कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे को 3 जुलाई के फिजिकल इवेंट के अंदर मिले। टिल द टाइम, प्ले बैक, बड़ा खेलते हैं, टेक केयर। एक बात और, अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो रिजल्ट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इनमें से स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो, अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको फायदा होता है, तो हमें भी बताएं जरूर, हमारे साथ भी शेयर जरूर करें कि आपको फायदा हुआ। इससे हमें दिल से बहुत अच्छा लगेगा।